So chapter is, guys, magnetic effects of current. ठीक है. And this is lecture 2. This is lecture 2. लेक्चर 1 में हमने क्या कर लिया था? अगर वायर है उसमें करंट जा रहा है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे कैसे निकाली जाएगी? बायोट-सेवर्ट लॉ से डिराइव की जाएगी. ये आर होगा, एंड्स को ज्वाइन कर दोगे तो ये एंगल अल्फा हो गया, ये एंगल बीटा हो गया, और फॉर्मूला क्या बन गया? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बाय 2. सही है गाइज? डायरेक्शन कैसे देखेंगे? ये लास्ट लेक्चर में हम करा चुके हैं. इसे कहते हैं, वो हो रहा है ये जैसे सीरियल्स में होता है ना, रिकैप हो रहा है. डायरेक्शन ऐसे देखेंगे, राइट हैंड को, थंब को ऐसे रख दो, ये थंब है, और फिर थंब को ऐसे किया राइट हैंड का, और फिर फिंगर्स ऐसे कर्ल करी. हाँ या ना? तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो गई अंदर की तरफ. 3D के अंदर पीछे की तरफ कैसे हो गई? लेफ्ट की तरफ. यहां पे लेफ्ट में कैसे हो गई? आउटसाइड द प्लेन. और ये सर्कुलर लूप्स बनाएंगी. हाँ या ना? यस इसको समझ में आ गया? ये हमने लास्ट टाइम कर लिया था. इसके ऊपर कम से कम भी 10 क्वेश्चन करे होंगे. हाँ या ना? हो गए थे. आज सेकंड फॉर्मूला डिराइव करेंगे. ये फॉर्मूला डिराइव करके इसको हमने अप्लाई कर लिया था. सेकंड फॉर्मूला इज, हमारे पास एक सर्कुलर आर्क है. बेटा क्या है गाइस? सर्कुलर आर्क है. ये सर्कुलर आर्क हो गई. समझ में आया? इसका रेडियस हो गया आर, और ये सेंटर पे एंगल सपोज सबटेंड कर रही है फाई. करंट ऐसे जा रहा है. मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एट सेंटर ऑफ आर्क, सेंटर ऑफ सर्कल. गाइस कैसे स्टार्ट करेंगे? यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है पॉइंट पी पे. पहला स्टेप क्या होता है? छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर दो. एग्रीड और नॉट? पहला स्टेप क्या होता है? छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर दो. तो भाई छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर दिया, ऐसे कट कर दिया. ये क्या चीज है? ये जो छोटे छोटे पार्ट्स बनाई है, डीएल वेक्टर्स है ना ये. डू यू रियलाइज दीज आर डीएल वेक्टर्स? दीज आर DL1, DL2, DL3, DL4, इस तरह से होगा. बोलो हाँ. अब क्या लगाएंगे? छोटे से पार्ट पे बायोट-सेवर्ट लॉ लगाएंगे. बायोट-सेवर्ट लॉ क्या कहता था? DB इज इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म में, DB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई DL क्रॉस R अपॉन R वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब. डू यू एग्री विद दैट और नॉट? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई DL क्रॉस R अपॉन R वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब, ये होता था DB वेक्टर. सही है? अब इस पे छोटे से पार्ट पे अगर देखें, कौन से पार्ट पे देख लें? इस ब्लू वाले पे देख लेते हैं. ये हो गया तुम्हारा DL, और ये R वेक्टर कौन सा होता था? जहां पे निकाल रहे हो फील्ड, उसका पोजीशन वेक्टर, उस पॉइंट का. ये R वेक्टर का रोल प्ले करेगा. चलेगा? तो ये DB कितना हो जाएगा? DB का मैग्नीट्यूड हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई DL का मैग्नीट्यूड, R मैग्नीट्यूड, साइन कितना होगा भाई? साइन संस्कृति बताएगी भाई साइन कौन सा होगा, साइन कौन सा एंगल होगा, कितना एंगल होगा? संस्कृति सॉरी है. संस्कृति लेट मी नो कि भाई कौन सा साइन कितना एंगल होगा. आर यू देयर?
डीएल मैग्नीट्यूड आर मैग्नीट्यूड साइन 90 होगा। 90 इसलिए होगा क्योंकि ये हमारा डीएल वेक्टर हो गया और ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया, इनके बीच का एंगल ये वाला होता है, तो साइन 90 होगा अपॉन आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब। डायरेक्शन क्या होगी, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, डीबी की डायरेक्शन अंदर की तरफ हो जाएगी। एम आई राइट गाइस? डीएल क्रॉस आर करेंगे तो बाय द वे ये पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड रेडियस हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड रेडियस हो जाएगा। तो किस किस को ये समझ में आ रहा है कि डीबी हो जाएगा हमारा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डीएल मैग्नीट्यूड अपॉन रेडियस का स्क्वायर इनटू द प्लेन। किस किस को ये चमक गया गाइस? यस सर। अब इन सब का समेशन ले लूं। समेशन लेने से पहले ये चेक करना पड़ेगा सबका डायरेक्शन सेम है क्या। हाँ, समेशन तो तब लोगे ना, इंटीग्रेशन तब करोगे जब सारे वेक्टर्स हैं। डीबी इज अ वेक्टर, इसका डायरेक्शन अंदर की तरफ था, सबके कारण अंदर की तरफ है क्या। ये डीएल है, ये Yes, पोजीशन sir. वेक्टर है, इसका भी अंदर होगा। ये डीएल है, ये पोजीशन वेक्टर है, डीएल क्रॉस आर करेंगे, इसका भी अंदर की तरफ होएगा। तो सारी मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर की तरफ है सेम डायरेक्शन में, तो सीधा समेशन कर दें इसका, हाँ या ना। तो बी नेट कितना आ जाएगा, यहां पर सारी चीजें कांस्टेंट है, द ओनली थिंग इज डीएल के मैग्नीट्यूड का समेशन बन जाएगा। एम आई राइट? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर और अंदर क्या बनेगा, डीएल के मैग्नीट्यूड का समेशन। और क्योंकि ये डेरिवेशन इतना आसान है, ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी बोर्ड के अंदर आने की। वैसे तो बोर्ड के अंदर डेरिवेशन आएगा ही नहीं, बोलो हाँ, ऑब्जेक्टिव होगा। यस सर। सो गाइस, कुछ बच्चों ने फोन वोन किया कि सर इससे क्या इंपैक्ट आएगा बोर्ड के अंदर ये ऑब्जेक्टिव कर देने से, या कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। देखो पहली चीज तो मेरे को लगता है तुम लोगों के लिए तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। बताओ क्यों भाई? नुकसान उसको होगा जो सीबीएसई के टीचर से पढ़ रहा था, जो रट रहा था चीजों को। भाई सीबीएसई को की कोचिंग जो देते हैं वो क्या करवाते हैं, वो रटवाते हैं जिन चीजों को। वो क्या कहते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट कर देना, 3 नंबर के क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट कर देना, ये लिख के आना, ये मत लिख के आना, ऐसे लिख के आना, हाँ या ना। जो कि हम नहीं कराते, लेट्स बी फ्रैंक, जो कंपटीशन का पढ़ाता है वो ऐसी बकवास नहीं करता। कंपटीशन वाला तो क्या कहेगा कि यार ठीक है मैंने चीजें समझा दी। जैसे मेरे पूरे लेक्चर में अगर तुम ये देखो तो मैं कहीं नहीं बताता कि यार कैसे लिखना है, वो हम वेट कर रहे होते लास्ट मोमेंट में बता देंगे, हाँ या ना। गॉट इट और नॉट? अभी तो नहीं बता रहे, अभी तो हम समझा रहे हैं चीजों को कैसे निकालना है। डेरिवेशन करके भी आ जाओगे हमारे जैसे, ये डेरिवेशन तुम ऐसे लिख के आगे जैसे मैंने लिखा है, तुम्हारे नंबर ना आधे ही मिलेंगे, क्योंकि तुमने कुछ बताया ही नहीं है कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है, हाँ या ना। गॉट इट और नॉट? जो मैं बकवास कर रहा हूँ, मुंह से बोल रहा हूँ, वो तुम्हें लिखना पड़ेगा वहां पे। गॉट इट और नॉट? यस सर। तो तुम्हें तो इससे फायदा ही फायदा है कि अगर ऑब्जेक्टिव हो रहा है तो। नुकसान तो उसको हो गया ना जो कंपटीशन, जो सीबीएसई वाली कोचिंग में जा रहा था और वहां पर रटना सिखाया जा रहा था, समझना नहीं सिखाया जा रहा था। गॉट इट और नॉट? यस सर। वो रटना तो सारा यूजलेस नहीं हो गया उस बच्चे के लिए कि भाई तू सीबीएसई में जा रट ले, 3 नंबर के ये क्वेश्चन आएंगे। और सीबीएसई में बहुत आसान होता है नंबर लेना, वही घिसे पिटे क्वेश्चन आते रहते हैं। यही 5 नंबर के अंदर यही 10 क्वेश्चन आने हैं, यही 20 क्वेश्चनों में से 5 नंबर में आने। चलो 5 नंबर का हमने क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन कर लिए, तो एक क्वेश्चन इसी में से आएगा, तो चलो इन 20 को रट के चले जाओ। गॉट इट और नॉट? 5 साल की आर्काइव कर लो, अब वो लोग निपट गए, वो लोग निपट जाएंगे, तो तुम्हें तो डरने की जरूरत ही नहीं है। तो जो बच्चे मुझे फोन करके पूछ रहे थे कि भाई बोर्ड में ये ऑब्जेक्टिव से क्या फर्क पड़ने वाला है, मेरे को लग रहा है तुम्हें फायदा ही होने वाला है, नुकसान नहीं होने वाला। गॉट इट और नॉट? यस सर। और अभी भी तुम्हें ज्यादा डाउट है तो भाई मतलब उसका तो कोई इलाज नहीं है। डर का कोई इलाज है क्या? इज देयर एनी, क्या बोलते हैं, इलाज फॉर डर? तो जो डरता है वो तो डरता ही रहेगा, चाहे मैं कितना ही समझा लूं। आगे बढ़े। ये डीएल का मैग्नीट्यूड का समेशन क्या होगा? कैन आई से दैट विल बी आर्क लेंथ, दैट विल बी आर्क लेंथ। कैन आई से दैट विल बी आर फाई? यस। तो फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट आई फाई अपॉन 4 पाई आर। चलेगा? अब बच्चे कहेंगे ये याद करना है, डेफिनेटली याद करना है। क्या करना है? डेफिनेटली याद करना है। गॉट इट? यस। अब इसको रटने का तरीका मैंने ऐसे कभी याद नहीं किया। इसको कैसे याद करता हूं मैं? म्यू नॉट आई बाई 2 आर फाई अपॉन 2 पाई।
कैसे याद करता हूं मैं इसे? म्यू नॉट आई बाई 2r phi upon 2 pi. Can I say this is more or less the way I used to talk about this particular finite rod वाला? म्यू नॉट आई बाई 2 pi r cos alpha plus cos beta by 2. मैंने ये 2 अलग क्यों रखा था? मैंने कहा था जब इनफाइनाइट होएगा तो अल्फा टेंडिंग टू 0 होगा, बीटा टेंडिंग टू 0 होगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 और 2 कट जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 pi r हो जाएगा। अब तुम कहोगे ऐसी कहानी यहां पर है, म्यू नॉट आई बाई 2r phi upon 2 pi, गॉट इट। अब म्यू नॉट आई बाई 2r phi upon 2 pi, अगर ये पूरी रिंग हो जाती, ये पूरी रिंग हो जाती, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? म्यू नॉट आई बाई 2r। बोलो हाँ। Yes, sir. अब समझ में आ गया ना क्यों मैंने, जो नकल में भी अकल चाहिए, नकल में भी अकल चाहिए, रटने के तरीके होते हैं, समझ में आ रहा है? रटने के तरीके होते हैं, हाँ या ना? न्यूमोनिक्स बना देते हैं, दिमाग कि म्यू नॉट आई बाई 2r रटना आसान है, उसके अंदर कर देंगे फिर थीटा बाई 2 पाई, क्या कर देंगे? म्यू नॉट आई बाई 2r थीटा बाई 2 पाई, गॉट इट और नॉट? अब डायरेक्शन, डायरेक्शन भी रटनी पड़ेगी। डायरेक्शन कैसे रटेंगे? डायरेक्शन एनी आइडिया? डीएल क्रॉस आर करके करेंगे? नहीं, मैंने स्ट्रेट वायर के केस में क्या कहा था? ग्रिप करना वायर को राइट एंड से, डायरेक्शन ऑफ थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल ऑफ फिंगर्स गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हालांकि वैसे तो ये वाला रूल भी लग सकता है इसमें, ये वाला रूल जानते हो कैसे लगेगा? कहीं पे इस पार्ट पे आके ग्रिप कर लो, ग्रिप करोगे तो अंदर की तरफ हो गया कि नहीं हो गया? बोलो हाँ। Yes, sir. Yes, sir. ग्रिप करोगे, थंब ऐसे रख दोगे तो फिंगर्स अंदर की तरफ जाएंगी या नहीं जाएंगी? हाँ या ना? लेकिन इससे बेटर रूल भी है, बेटर तरीके से भी कर सकते हैं, ट्रिक बेटर ट्रिक भी है। राइट एंड को पकड़ो और जो फिंगर्स है ना वो करंट में कर दो। फिंगर्स है ना वो करंट, अबे वीडियो देखो मेरा, स्टॉप शेयर करो। ऐसे है करंट, ऐसे आ रहा था ना, ऐसे कर दो तो थंब गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। हाउ इज दैट गाइस? नहीं समझ में आया? Yes, sir. समझ आया। ठीक है। कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट in the circular loop, then the direction of thumb gives you the direction of magnetic field at the center of the circular loop. अगर ऐसे है तो अंदर की तरफ, ऐसे है स्लो मोशन में, ऐसे है तो ऊपर की तरफ, got it? Yes, sir. So that was fun. So but you don't like fun apparently, I think. So idea being कि हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, एक और सर्कुलर लूप है, हाँ या ना? इसमें करंट ऐसे जा रहा है और इसमें करंट मान लो ऐसे जा रहा है, ये रेडियस ए है, ये रेडियस बी है, ये I1 है, ये I2 है। नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितनी हो जाएगी? I1 के कारण हो जाएगी आउट ऑफ द प्लेन और I2 के कारण हो जाएगी इनटू द प्लेन। बोलो हाँ। Yes, sir. नेट मैंने अगर आउटवर्ड्स मान ली तो मैं कह दूंगा आउटवर्ड्स हो जाएगी म्यू नॉट I1 बाई 2a माइनस म्यू नॉट I2 बाय 2b। बोलो हाँ। That's your net magnetic field at the center. Got it? समझ में आई बात या नहीं आई? Yes, Yes, sir. sir. पक्का ना? अब जैसे मान लो मैं कह दूं, अगर मैं ये कह दूं कि सपोज ये एक हो गया, ऐसे 2-3 क्वेश्चन बना देते हैं, एक 3D में बना देते हैं, एक और एक ऐसे ले लिया, एक में ऐसे ले लिया, एक में ऐसे ले लिया, ये भी आई है, ये भी आई है, दोनों का रेडियस क्या है? सेम है। और सपोज ये ले लिया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड किधर होगा? एक्स क्रॉस वाई जेड, जेड आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा। बोलो हाँ। किस किस को चमका? हाँ, राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम किस किस को याद है भाई? राइट हैंड कोऑर्डिनेट Yes. सिस्टम होता है, राइट हैंड Yes, थंब sir. रूल लगता है, एक्स क्रॉस वाई Yes, जेड होना sir. चाहिए। इसका मतलब इस वन वाले की फील्ड किधर की तरफ है? वन वाले की, इस वाले की।
प्लस जेड की तरफ है ना, आउट ऑफ द प्लेन, सेंटर पे फील्ड पूछी है, मैग्नेटिक फील्ड पूछी है पॉइंट ए पे, तो मैंने कहा भाई पॉइंट ए पे एक तो होनी चाहिए बाहर की तरफ, कितनी, म्यू नॉट आई बाय 2r, चलेगा। और इसकी किधर की तरफ होनी चाहिए, सॉलिड का मतलब है मेरी तरफ, डॉटेड का मतलब है पीछे से, तो ऐसे करेंगे ना, ऐसे ऐसे, अगर राइट हैंड थंब रूल लगाना है, पता चला जी लेफ्ट हैंड थंब रूल लगा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ऐसे कर्ल करो, कर्ल करो, कर्ल करो, करंट के साथ, उंगलियों को करंट के साथ कर्ल करो, इधर की तरफ बन रहा है नहीं बन रहा है, Yes. Yes, sir. सो क्या मैं कह सकता हूं आंसर वुड बी म्यू नॉट आई बाय 2r, कैन आई से k कैप प्लस i कैप, दैट्स योर नेट मैग्नेटिक फील्ड। बोलो हाँ, बोलो सर यू रॉन्ग, हो गया, ठीक है, समझ में आया नहीं आया, आ गया सर। गुड, लिख लिया सबने, यस सर। नहीं लिखा, ये दिस वाज अ क्वेश्चन, ओके, दिस वाज अ क्वेश्चन। सर ये डायग्राम मेरे को समझ नहीं आया, क्या है मतलब बॉल है ये? अरे बॉल क्यों हो जाएगी, रिंग है, करंट सर कैरिंग, दो रिंग को ऐसे रखा है, हाँ ऐसे रखा है, दो चूड़ियों तो को, उसमें दो चूड़ियों को रख दिया हमने, एक चूड़ी ऐसे रख दी और एक चूड़ी ऐसे रख दी, चलता है। हाँ समझ गई वो, तो जो बी नेट है मैग्नीट्यूड वाइज वो हाँ एक ही रिंग की वजह से क्यों लिया है? नहीं तो व्हाट डू मीन बाय एक रिंग की वजह से क्यों लिया है, मैंने एक बार एक से लिया, दूसरी बार दूसरे से लिया, दोनों का वेक्टर सम कर दिया। अच्छा ओ समझ गई, सॉरी। कौन था भैया इतना महान, ट्यूबलाइट वाली बात कौन कर रहा था, नीसा। क्यों भाई, ऐसे है तो इसके कारण तो बाहर की तरफ हो गया, हाँ या ना, हाँ मैं और समझ गई। और इस वाले के कारण ऐसे किया तो इसके कारण इधर की तरफ हो गया, काट इट। हाँ समझ गई। दो रिंग हैं, इसको तो इसमें ये क्वेश्चन बाय द वे प्रीवियस ईयर में आ चुका है, लेकिन उसमें डायग्राम नहीं दिया था, उसने कहानियां लिखी थी, और तुम कहानियों से फिर तुम रिलेट नहीं कर पाते, तुम बेवकूफ हो। टू रिंग्स विद कॉमन सेंटर अलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स। अब बच्चे कहेंगे व्हाट 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 ऑफ सेम रेडियस, इसका मतलब सही है कि नहीं है, दो रिंग्स जिनका सेंटर तो कॉमन है लेकिन कोप्लेनर नहीं है, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स में है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स म्यू नॉट आई बाय 2r, √2 टाइम्स मैग्नीट्यूड पूछेगा अगर तो 45 डिग्री पे होएगा, √2 टाइम्स म्यू नॉट आई बाय 2r, एंड दैट्स अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये बात अलग है कि जो मैंने कहानी बोली उससे बच्चे ये डायग्राम नहीं बना पाए, तो भैया अंग्रेजी कमजोर है तुम लोगों की, क्या कमजोर है, ब्लेम द अंग्रेजी, ब्लेम एनीथिंग, आया ना। तो सपोज करें ऐसे है, सपोज ये रेडियस a है और ये रेडियस b है, और ये एंगल सपोज से थीटा है, सपोज ये डॉटेड है, और इसमें करंट जा रहा है ऐसे, मैं कह सकता हूं मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है पॉइंट P पे, बी नेट एट P निकालना है, वर्बल क्वेश्चन, लिटरली वर्बल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें, वन वाले के कारण बी पे हो जाएगी 0, मैंने कहा था ना स्ट्रेट वायर के कारण एक्सिस इसके इस लाइन के लॉन्ग हो जाती है 0, तो वन वाले के कारण तो हो गई 0, टू वाले के कारण फिंगर्स को ऐसे लगाओ तो थंब आएगा ऐसे बाहर की तरफ, बोलो हाँ, राइट हैंड, फिंगर्स को ऐसे करो तो राइट हैंड का जो थंब है वो बाहर की तरफ आएगा, बोलो हाँ। Yes. तो मैंने कहा 2 वाले के कारण आउटसाइड हो गई कितनी, म्यू नॉट आई बाय 2a, 3 वाले के कारण हो गई 0, और 4 वाले के कारण हो गई इनटू द प्लेन, हाँ या ना,
किसकी बड़ी है? आई थिंक 2 की बड़ी है एज कंपेयर टू 4। तो म्यू नॉट आई बाई 2a थीटा बाई 2 पाई माइनस म्यू नॉट आई बाई 2b theta by 2 pi and net would be outside the plane. Got it? Yes, How's sir. that, guys? Done. और आगे बढ़े। सर एक एक हो मूवी गया एक मूवी में विलन ना ऐसे ऐसे पेन को घुमाता रहता है और फिर वो क्लिक क्लिक करता है, क्लिक क्लिक क्लिक, फिर क्लिक क्लिक क्लिक। याद आ रहा है? किसने देखी है वो मूवी? और फिर क्लिक 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 और फिर वो पेन फट जाता है। नहीं देखी? एनीबॉडी? नहीं सर। जेम्स बॉन्ड गोल्डन आई। बच्चे कहते हैं ये ऐसी मूवी का नाम ले लिया, नाम भी नहीं सुना शायद। किसी ने सुना है? दैट शोज कि मतलब आई एम सो ओल्ड जनरेशन, मतलब हद है। ये रेडियस ले लेना a और ये रेडियस ले लेना b। हाँ भाई, करंट जा रहा है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड नेट निकालनी है सेंटर पे, p पॉइंट पे। क्या मैं कह सकता हूँ 1 वाले के कारण हो गई 0, 2 वाले के कारण हो जाएगी इनटू द प्लेन, 3 वाले के कारण हो जाएगी 0 और 4 वाले के कारण हो जाएगी इनटू द प्लेन। जो 2 वाला है उसके कारण एंगल सबटेंडेड क्या हो जाएगा? ये वाला। तो म्यू नॉट आई बाय 2a, थीटा की जगह लिख दूंगा 2 पाई माइनस थीटा बाय 2 पाई। बोलो हाँ, इनटू द प्लेन। ये 2 वाले के कारण है, म्यू नॉट आई बाय 2r थीटा बाय 2 पाई, म्यू नॉट आई बाय 2r थीटा बाय 2 पाई। बाय द वे दिस वाज द क्वेश्चन। 4 वाले के कारण कैसे हो जाएगा? 4 वाले के कारण भी इनटू द प्लेन हो जाएगा, उसको ऐड कर देंगे, म्यू नॉट आई बाय 2b थीटा बाय 2 पाई। गॉट इट गाइस? ये भी इनटू द प्लेन है। चमका या नहीं चमका? Yes, sir. सही है? बोलो। सर ड्यू टू 2 और 4 है ना? हाँ 2 and 4 बोला है मैंने, क्या बोल दिया गलती से? 1 and 3 बोल रहा था क्या? नहीं सर, मुझे थोड़ा कंफ्यूज। ये 2 वाले के कारण है, ये 4 वाले के कारण है। ठीक है? यस। अब जैसे इसके अंदर थोड़ा सा और चेंज करें, हमारे पास सर्कुलर लूप है और ठीक है ऐसे करंट आया। बच्चे कहेंगे सर कुछ कुछ ना मतलब रिपीट भी कर रहे हैं, डेजा वू टाइप की फीलिंग आ रही है। बोलो हाँ, डेजा वू की फीलिंग आ रही है? व्हाट इज डेजा वू? थीटा, इस रेडियस को ले लो a। हाँ भाई, अब क्या होगा? पहले तो मैं ये कह सकता हूं 1 वाले के कारण सेंटर पे होएगी 0 एंड 2 वाले के कारण भी सेंटर पे होएगी 0। गॉट इट? Yes, sir. यस और इधर करंट स्प्लिट हो जाएगा, इधर करंट स्प्लिट हो जाएगा। इधर करंट मान लो I1 चला गया और इधर करंट मान लो I2 चला गया, चलेगा? I1 के कारण सेंटर पे हो जाएगी आउटसाइड द प्लेन और I2 के कारण हो जाएगी इनटू द प्लेन। डायरेक्शन समझ में आ रही है? I1 को ऐसे किया जाएं ऊपर और I2 को ऐसे किया फिंगर्स को जाएं अंदर। अब यार मेरा वीडियो ना थोड़ा बड़ा होना चाहिए इस वीडियो इसमें। अब सही है? अब सही लग रहा हूँ? वैसे तुम्हें तो वीडियो तुम तो अपना रिसाइज कर ही सकते होगे। बोलो हाँ।
Yes, sir. I1 ऐसे हो गया ऊपर, I2 ऐसे हो गया अंदर, गॉट इट। सो इसका मतलब नेट अगर बाहर मानूंगा तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I1 बाय 2R थीटा बाय 2 पाई, चलेगा। और अंदर की तरफ कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I2 बाय 2R 2 पाई माइनस थीटा बाय 2 पाई। गाइस गॉट इट। इतना नेट आउटवर्ड्स होगा। किस किस को ये बात समझ में आ गई? म्यू नॉट आई बाई 2R थीटा बाई 2 पाई ऐसे हो गया। अब और क्या कर सकते हैं, I1 I2 के बारे में और क्या कह सकते हैं? कैन आई से दीज आर लाइक टू रजिस्टर्स इन पैरेलल, दिस इज वन रजिस्टर, दिस इज अनदर रजिस्टर पैरेलल में। कैन आई से I1 रेजिस्टेंस 1 इज I2 रेजिस्टेंस 2। रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल। एल क्या हो गया, ये वाला लेंथ, बोलो हाँ। अरे एल, एल का लेंथ कौन सा होगा, ये लेंथ नहीं होगा? यस। तो ये लेंथ कितना हो गया, रो एल। एल हो जाएगा ए थीटा डिवाइडेड बाय ए। ये कौन सा ए बाय द वे, ये कौन सा ए है? क्या मैं कह सकता हूँ ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका? यस। शुड बी इक्वल टू I2। R2 को लिख सकता हूँ रो एल क्या हो जाएगा, ए इंटू 2 पाई माइनस थीटा बाय ए। इससे फॉर्मूला बन गया I1 थीटा इज I2 इंटू 2 पाई माइनस थीटा। किस किस को एग्रीड विद दिस थिंग? Yes, sir. Yes, sir. बेटा ये सारी चीजें कॉमन आ जाएंगी दोनों में से। आंसर क्या बन रहा है, I1 थीटा माइनस I2 इंटू 2 पाई माइनस थीटा, दैट इज गोना बी 0। डन, गॉट इट। Yes, sir. बोलो सर हो गया, समझ में आ गया। सर पिछले लेक्चर में सर्कल की जगह स्क्वायर था। हाँ पहले स्क्वायर था, अब सर्कल है, ठीक एक है। बार इसके ऊपर वाला दिखा दो। ये वाला हो गया सर बस। cool। अभी एक दो इरिडो वाले भी करेंगे, ठीक है। अबे कुछ नहीं है यार, बहुत आसान टॉपिक है, समझ में आ रही है बात? और क्या कर सकते हैं इसमें? और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आसान आसान से, बच्चे प्रैक्टिस करते नहीं है फिर उनसे होते नहीं। अब इसी क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन कर दूं, ऐसे कर दिया तो यू डू रियलाइज कि इस केस में 0 नहीं होगा सेंटर पे। करंट I आ रहा है, क्या मैं कह सकता हूं I1 और I2 के कारण तो 0 हो जाएगा, I1 और I2 के कारण तो सेंटर पे 0 हो जाएगा, बोलो हाँ। यस सर। कौन से का बच जाएगा, कौन से का बच आई जाएगा? का। I का I बच का। जाएगा, एग्जैक्टली। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होनी चाहिए, इस वाले पार्ट के कारण होनी चाहिए और इस वाले पार्ट के कारण होनी चाहिए, हाँ या ना? Yes, sir. अब इस वाले पार्ट के कारण कैसे निकालोगे, तुम बताओ कैसे निकालेंगे? कैसे करते थे, जो एक फाइनाइट रॉड या इनफाइनाइट रॉड है, कैसे करते थे उसका? पहले उसको एक्सटेंड कर देते थे, एक्सटेंड कर दिया, यहां से परपेंडिकुलर गिरा देते थे, परपेंडिकुलर गिरा दिया। ये आर का रोल प्ले करता था, आर हो जाएगा रेडियस कॉस थीटा बाय 2। किस किस को चमका भाई, बोलो हाँ। Yes, sir. रेडियस कॉस थीटा बाय 2, जिसको नहीं समझा ना चमका तो Yes, भैया sir. अपनी मैथ को सुधारो, समझे? और इसके दोनों एंड्स को ज्वाइन कर देंगे, दोनों एंड्स को ज्वाइन कर देंगे। एक एंगल तो टेंडिंग टू 0 हो जाएगा और दूसरा एंगल हो जाएगा ये वाला हो जाएगा 90 प्लस थीटा बाई 2। किस किस को चमका? Yes, sir. मजा आया? हाँ sir. हाँ मजा आया। तो और डायरेक्शन क्या होगी, रेड को ग्रिप करो, रेड को ग्रिप करो बाहर की तरफ, आउटवर्ड्स। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई, सिंप्लीफाई करना आंसर बड़ा अच्छा सा देगा वो। आर की जगह लिख देना ए कॉस हाफ एंगल फॉर्मूला मार के ए कॉस थीटा बाय 2, साथ में ब्रैकेट कॉस ए अल्फा प्लस कॉस बीटा बाय 2। कॉस अल्फा हो जाएगा कॉस 0
और प्लस कॉस बीटा क्या हो जाएगा, एक तरीके से कॉस 90 प्लस थीटा बाई 2। बोलो हाँ, गॉट इट। कॉस 0 को 1 लिख Sir. लेना, और इस पूरे का डबल, इस पूरे का डबल आउट ऑफ द प्लेन। डू यू एग्री विद दैट और नॉट? Yes, sir. मजा आया? ठीक है, Yes, sir. लिख लिया सबने? तब तक जरा इरोडो खोल लेते हैं, थोड़ा चेंज। अरे मैग्नेटिज्म खोल गया, चैप्टर ही खोल गया, ऐसी स्पीड मारी। शुरू में ही थे ऐसे स्टार्टिंग्स में आसान आसान से क्वेश्चन। मिल गए मिल गए। अच्छा जी, बढ़िया क्वेश्चन है ये। है कैसे लगा गाइस? दिख रहा है? 3.228 3.228। किस किस को ये समझ में आ रहा है कि अगर ऐसे है सेमी इनफाइनाइट और उसके इस पॉइंट पे पूछा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? अंदर की तरफ म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर cos 0 is 1, cos 90 is 0 by 2, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर होगी। गॉट इट और नॉट? Yes, sir. इसको यूज करेगा पक्का। अब और इसमें सीधा आंसर आई जे के टर्म्स में उड़ा रहा होगा, हाँ है ना? तो मेन चीज तो यही है। और ध्यान रखना, राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है ना इसने, एक्स क्रॉस वाई जेड है कि नहीं है? यस सर। एक्स क्रॉस वाई जेड है ना। अब जैसे ए है, ए वाले में क्या हो रहा है? ए वाले में इस वाले के कारण होगा नीचे की तरफ, इस वाले के कारण होगा नीचे की तरफ, थर्ड वाले के कारण, और बीच वाले के कारण होगा पीछे की तरफ। सही है? गॉट इट और नॉट? नहीं समझे? क्वेश्चन हो चुका है, इसके बाद नहीं समझ में आया तो पूछ लो। मेनली तो इसमें जो डायरेक्शंस का सब कुछ है भाई। इस वाले के कारण कैसे होगा? ये सेमी इनफाइनाइट है, इसके कारण होगा इस पॉइंट पे नीचे की तरफ। कर पा रहे हो? ऐसे Yes, sir. Yes, sir. इस वाले के कारण नीचे की तरफ, और इस वाले के कारण पीछे की तरफ। गॉट इट? Yes. तो ये हो जाएगा तुम्हारा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर का डबल इन माइनस के कैप, और फिर म्यू नॉट आई बाय 2 आर, ये सर्कल का होता था, उसका हाफ हो जाएगा सेमी सर्कल का, इनटू माइनस आई कैप, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस आई कैप। बोलो हाँ। डन? अरे गॉट इट और नॉट? Yes, sir. क्या मैं सही कह रहा हूँ कि our this let us talk about in general. What was the most important thing in capacitors? What was the most important thing in capacitors according to me? I have been teaching for last 12-13 years. What is the most important thing in capacitors? I think in the capacitors most important thing is कि प्लीज जब भी कैपेसिटर बनाओ
तो चार्ज क्यू और माइनस क्यू लेके लिखना, बोलो हाँ। आइडिया समझ में आया कि नहीं आया? ये नहीं कि लेट द चार्ज ऑन कैपेसिटर बी क्यू है, एक प्लेट को पॉजिटिव मानोगे एक को नेगेटिव मानोगे, उसके साथ लिखना है। ऑलवेज अज्यूम चार्जेस विद सम पोलैरिटी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कैपेसिटर्स। कि किताबों की तरह नहीं कि भैया इसको क्यू मान लिया, भैया इसका क्या मतलब हुआ, एक को प्लस क्यू माना एक को माइनस क्यू मान लिया। गॉट इट और नॉट? Yes, sir. लगा कि क्या बोलते हैं सर ने जो बोला है वो बात तो सही है। कि मेरे को जो इतने 10-12 साल से मेरे को लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैपेसिटर में क्या है कि प्लस माइनस क्यू लेके लिखना होता है चार्ज, हाँ या ना? और मैग्नेटिज्म में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डायरेक्शन। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन होल चैप्टर मैग्नेटिज्म? क्या? बोल्ड में लिख लेना, डायरेक्शन। And this is there for one chapter, which is a bit difficult to do online because you will have to look at my video also. हाँ या ना? मेरे थोबड़ा देखना पड़ेगा कि मैं राइट हैंड थंब रूल के साथ क्या कर रहा हूँ। गॉट इट और नॉट? जो हाथ घुमा रहे हैं। और समझ जाना, पेपर में कोई बच्चा अगर ऐसे से कुछ कर रहा है तो समझ जाओ मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन कर रहा है कि भाई ये वाला है, इसके कारण हो जाएगा ठक नीचे की तरफ, चलेगा? इस वाले के कारण हो जाएगा ठक पीछे की तरफ, और इस वाले के कारण हो जाएगा ठक पीछे की तरफ। किस किस को ये चमका? Yes, sir. हो गया क्वेश्चन? उसके आगे लिखने की जरूरत है? कर लोगे खुद से? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, ये 2 बार है। एक बार तो है नीचे की तरफ माइनस के कैप, एक बार है माइनस आई कैप, और फिर साथ में म्यू नॉट आई बाय 2r का हाफ, दैट इज 4r, ये है माइनस आई कैप। गॉट इट और नॉट? जैसे इस वाले में इसके कारण हो गया नीचे की तरफ, इस वाले के कारण हो गया पीछे की तरफ, इस वाले के कारण हो गया पीछे की तरफ, हाँ या ना? एंड व्हाट अबाउट दिस? व्हाट अबाउट दिस? इसके कारण हो गया लेफ्ट की तरफ, हाँ या ना? समझे या नहीं समझे? किस किस को चमका गाइस? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, ये तो हो गया। एक बार तो हो गया नीचे की तरफ माइनस के कैप, एक बार हो गया ये लेफ्ट की तरफ माइनस जे कैप, और फिर म्यू नॉट आई बाय 2r, इसका हो जाएगा 3/4, और ये हो जाएगा माइनस आई कैप। एवरीबॉडी गॉट इट? डन? एवरीबॉडी? Yes, sir. पक्का ना? ठीक है, 2 हो गए। अब तक मैंने बहुत धीरे धीरे चल रहा हूं मैं, कोई बहुत सिस्टमेटिकली। आज मैंने क्या क्या करा दिया? एक फाइनाइट रॉड वाला करा दिया, इनफाइनाइट रॉड करा दिया, और ये एक आर्क वाला करा दिया, रिंग वाला करा दिया। गॉट इट और नॉट? इसके ऊपर टफ क्वेश्चन बनेंगे, वो मैं बाद में लूंगा। पहले अब मैं इसका करा दूं, रिंग के एक्सिस पे कितना होता है। जैसे याद आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर किया था हमने कहानी, क्या किया था कि इसमें चार्ज चिपका दिया था, और ये हमारा रेडियस r था, इस पे चार्ज चिपका दिया था, ऐसे कुछ चिपका दिया था, यूनिफॉर्म चार्ज चिपकाया था रिंग पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड x डिस्टेंस पे कितनी होती थी? kqx अपॉन x² प्लस r² की पावर 3/2। और ये आंसर इतना कॉम्प्लेक्स था, इसका डेरिवेशन धेलेवर का था। एम आई राइट गाइस? मैंने क्या कहा था कि बोर्ड के अंदर ऐसा क्वेश्चन आता है। क्यों आता है? क्योंकि इसको कुछ करना नहीं होता डेरिवेशन में। बोलो हाँ। एवरीबॉडी कुछ याद है या भूल भाल गए हो? भूल गए? भाई यहाँ पर छोटा सा पॉइंट चार्ज ले लो, डी क्यू लेके यहाँ पे ऐसे हो जाएगा DE, और ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा, ये वाला 3D में देखेंगे थीटा हो जाएगा, ये हमारा राइट 90 डिग्री हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा, ये x हो जाएगा। DE की वैल्यू क्या हो जाएगी? KDQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा x² प्लस r²
बस यही हो जाएगा, ये डीई की वैल्यू हो जाएगी। फिर दिमाग लगाना पड़ता था, दिमाग क्या लगाया कि इसका डायगनली अपोजिट वाला जो पॉइंट है उसके कारण भी डीई ऐसे होगा, सेम मैग्नीट्यूड होगा, थीटा पे होगा, तो इसका मतलब जो ये परपेंडिकुलर टू द एक्सिस वाले कंपोनेंट है वो कट जाएंगे 3D में, हाँ या ना, और अलोंग द एक्सिस वाले ऐड हो जाएंगे, तो इसका मतलब डीई कॉस थीटा का समेशन कर दें तो आंसर आ जाना चाहिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस। अब इसके अंदर थीटा भी कांस्टेंट है, एक्स भी कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है, डी क्यू पे समेशन लगेगा, डी क्यू पे समेशन लगेगा तो क्या आ जाएगा, क्यू हो जाएगा, तो ये आ जाएगा के क्यू कॉस थीटा हो जाएगा एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हाँ या ना, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही आ रहा है के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, गॉट इट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. और फिर मैंने कहा था कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स का अगर प्लॉट करते हैं तो बहुत मस्त प्लॉट होता है, इस पे फिर क्वेश्चन बहुत बनते थे, वो प्लॉट ऐसा होता था, गॉट इट? Yes. कि ऐसा हो गया कि भाई मैक्सिमम होता था वो डीई बाई डी एक्स जीरो कर देना, डीई बाई डी एक्स जीरो कर देना, और जब जीरो करोगे तो आर बाई रूट 2 पे स्लोप जीरो आएगी, तो वहां पर मैक्सिमा या मिनिमा होएगा, गॉट इट और नॉट? उस पे फिर Yes, sir. कई तरह के क्वेश्चन होते थे कि अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रख दूं छोटा सा, सेंटर से हल्का सा डिविएट करके, सेंटर से हल्का सा डिविएट करके, एक्स वेरी वेरी लेस देन आर, यहाँ पर माइनस क्यू रख दूं, ये एसएचएम करता था, क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक्स वेरी वेरी लेस देन आर है, तो इस क्वांटिटी को इग्नोर कर देंगे, ये फील्ड हो जाएगी के क्यू एक्स बाय आर क्यूब, इनटू में कर देंगे क्यू शुड बी इक्वल टू एम ए कर देंगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ जाएगा, दैट इज कंडीशन ऑफ एसएचएम, गॉट इट और नॉट? नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, रिस्टोरिंग होना चाहिए, एक ऐसा क्वेश्चन बनता था, हाँ या ना? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था भाई, ये पूरा इंपॉर्टेंट था, ऐसे ही मैं मैग्नेटिज्म की बात कर रहा हूं, ये फॉर्मूला ये बताओ कितना इंपॉर्टेंट था रटना, ये फॉर्मूला डिराइव तो करना आना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला रटना, गॉट इट और नॉट? किसी को अगर गलती से याद नहीं था ना, तो नाउ इज द अपॉर्चुनिटी, नाउ इज द अपॉर्चुनिटी कि डोंट डू द ब्लंडर, गॉट इट और नॉट गाइस? हाँ या ना? एवरीबॉडी गॉट इट? लिख लिया? नहीं लिखा किसी ने? ये तो रीकैप था, ये तो रीकैप था। करंट जा रहा है आई, रेडियस है इसका आर, एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड होती है इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड होती है इधर की तरफ, और उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। प्लीज इस एक तो इस 2 का ध्यान रखना, किसका ध्यान रखना? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, गॉट इट और नॉट? पहले तो रटना है, और डायरेक्शन इधर की तरफ नहीं होती, डायरेक्शन सोचनी पड़ती है, ऐसे मैंने तो ऐसे ही बना दिया था, इधर की तरफ नहीं होती, सोचनी पड़ती है, एक्चुअली इस केस में लेफ्ट की तरफ होगी, इस केस में लेफ्ट की तरफ होगी, तो ये फॉर्मूला भी रटा होना चाहिए, डायरेक्शन भी रटी होनी चाहिए, ठीक है? डायरेक्शन में रटवाऊंगा और फॉर्मूला भी रटा होना चाहिए। सबसे पहला काम क्या है? इसको डिराइव करना, सबसे पहला काम क्या है गाइस? डिराइव करना, करें? Yes, sir. और इसको थोड़ा सोचना डिफिकल्ट पड़ेगा, इसलिए पहले ही बता रहा हूं, जैसे कि ऐसे ले लिया, ज्यादा बड़ा हो गया ऐसे ले लिया, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं करंट, ये एक्स हो गया, यहां पे निकालनी है फील्ड, ये रेडियस आर हो गया, ठीक है? इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है पॉइंट पी पे। पहला स्टेप क्या होगा? छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दो, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दो। अगर तुम इसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दोगे तो डीएल वेक्टर्स कैसे बनेंगे गाइस? ऐसे बनेगा ना, करंट की डायरेक्शन में डीएल वेक्टर ले लिया, चलेगा? अब जरा थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो डीएल
पोजीशन वेक्टर ये बनेगा और इन दोनों के बीच का एंगल 90 होगा। किस किस को ये दिख रहा है कि इनके बीच का एंगल 90 होगा? नहीं फील आ रही ना? नहीं आ रही ना फील? अरे भाई तुम्हारा रिंग ऐसे है, रिंग ऐसे है, डीएल वेक्टर ऐसे है मान लो, और तुम्हारा आर वेक्टर कैसे होगा? आर वेक्टर कैसे होगा? मेरे हाथ की तरफ देखो, मेरे हाथ की तरफ देखो, ऐसे। अरे यार मेरे ब्लर कर रहा है इसे, अनब्लर करना पड़ेगा लग रहा है, फिल्टर नन, या अब दिख रहा है? किस किस को दिख रहा है कि ये जो पोजीशन वेक्टर होगा आर वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल 90 होगा, क्योंकि 3D में होगा ना पोजीशन वेक्टर, ऐसे आया ना? आउट ऑफ द प्लेन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? आउट ऑफ द प्लेन होगा। Yes, sir. जो आर वेक्टर होगा वो ऐसे थोड़ी होगा, ये तो सेंटर की तरफ हो गया, सेंटर पे थोड़ी निकालना है, पी पॉइंट पे निकालना है। पी पॉइंट कहाँ पे आएगा? इस पेन के टिप पे आएगा, नहीं आएगा? पेन के टिप पे आएगा यहाँ पे, तो आर वेक्टर ऐसे नहीं आएगा, कोन टाइप नहीं बन रहा है, दिख रहा है कुछ? Yes, sir. पक्का? और डायरेक्शन बड़ी गंदी निकलेगी यार, डायरेक्शन ऐसे निकलेगी डीबी की। ओ क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो ना, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर लेना, ऐसे नहीं बन रहा ऊपर की तरफ 3D में। आया समझ में? नहीं आया? लंका लग गई। Yes, sir. सर एक नहीं बार आया, 90 sir. डिग्री वाला दोबारा बता दो प्लीज, वो दिखाई देखो। नहीं। तुम्हें ये 90 डिग्री नहीं दिख रहा? नहीं, वो जो आप हाथ से बता रहे थे वो। इधर देखो, ये मान लो रिंग है, ये मान लो रिंग है, डीएल ऐसे था, आर वेक्टर ऐसे होगा, तो डीएल तो इस प्लेन में होगा। अब बच्चे कहेंगे ऐसे भी कर दूंगा तो 90 तो होगा ना? बोलो हाँ। यस सर। अब समझ में आ रहा है कुछ कुछ? हाँ यस सर। देखो प्रॉब्लम इज कि मैं इसको और आसान डायग्राम से भी समझा सकता था, लेकिन टेक्निकली इन जनरल डायग्राम तो ऐसा ही होना चाहिए जो मैंने अब बनाया है। ठीक है, मतलब ये वाला एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल थीटा होगा, और डीबी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डीएल मैग्नीट्यूड आर मैग्नीट्यूड साइन 90 अपॉन आर मैग्नीट्यूड का क्यूब। अब फंडा क्या मारेंगे कि इसके डायगनली अपोजिट वाला जो एलिमेंट है उसका डीएल ऐसे होगा, उसका पोजीशन वेक्टर ऐसे होगा, डीएल क्रॉस आर करोगे तो डीबी ऐसे होगा, ये एंगल थीटा होगा तो ये थीटा होगा, और मैं ये कह दूंगा ये भी थीटा होगा। परपेंडिकुलर टू एक्सिस वाले उड़ जाएंगे, अलोंग द एक्सिस वाले डीबी साइन थीटा से ऐड हो जाएंगे। अब बच्चों को ना ये 3D में ये डायग्राम समझ में नहीं आता, तो इसको जरा 3D में ही बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा फ्रॉड करके बना ले तो अच्छा लगेगा। ऐसे देखो, ऐसे था, ऐसे था, चलेगा? इसको डिलीट किया, ठीक है, ऐसे है, करंट ऐसे लिया था ना, ये रेडियस आर है और ये एक्स है। अब एक काम करो ना, डीएल डीएल ले रहे थे, सबसे ऊपर वाला एलिमेंट ले लो, सबसे ऊपर वाला एलिमेंट ले लो, ये सबसे ऊपर वाला एलिमेंट लोगे तो ऐसे हो जाएगा ना डीएल वेक्टर। किस किस को ये समझ में आया? अब समझ में आ रहा है? डीएल वेक्टर ऐसे नहीं होगा आउट ऑफ द प्लेन। नहीं समझ में आया? हाँ, डीएल आउट ऑफ द प्लेन होगा, नहीं होगा करंट के साथ? कोई मत बोलना कि सही है सर, गॉट इट। डीएल अंदर की तरफ हो जाएगा, ये पोजीशन वेक्टर का रोल प्ले करेगा। अब किस किस को दिखाई दे रहा है कि ये ऐसा हो रहा है कि अगर देखा जाए तो यहां पर छोटा सा एलिमेंट है डीएल वेक्टर और ये पोजीशन वेक्टर है। अब लेना जरा क्रॉस प्रोडक्ट, डीएल दोनों के बीच का एंगल अब दिखाई दे रहा है 90 है, डीएल बाहर की तरफ है और ये उससे 90 डिग्री पे होगा आर वेक्टर। डीएल क्रॉस आर करेंगे तो इधर की तरफ आएगा, नहीं आएगा डीबी। अब डायरेक्शन बिल्कुल फिक्स भी दिखाई दे रही होगी, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, हाँ या ना? Yes, sir. अब जो नीचे वाला पॉइंट है जो इसके जस्ट डायगनली अपोजिट वाला है, जो इसके जस्ट डायगनली अपोजिट वाला है, ये डीएल होगा।
ये आर हो जाएगा, डीएल क्रॉस आर, करके देखो, राइट हैंड थंब रूल से डीएल क्रॉस आर करोगे तो ऐसे आएगा। बोलो हाँ, गॉट इट और नॉट? मेरा नीचे रेड वाला दूसरी साइड से आ रहा है। दूसरी साइड जा रहा है? हाँ नहीं तो डीएल अंदर की तरफ यस है। सर, रेड वाला उल्टा जा रहा है। कैसे उल्टा जा रहा है? क्रॉस प्रोडक्ट लेना नहीं आता, डीएल क्रॉस आर कर रहे हो, डीएल क्रॉस आर, डीएल अंदर की तरफ है, राइट हैंड थंब रूल अच्छा हाँ सर, ठीक है गलती हो अंदर की गई। तरफ है, और उससे आर की तरफ क्रॉस करोगे तो ऐसे आएगा। हाँ सर। डीएल अंदर की तरफ है। अब समझ में आ रहा है? राइट हैंड थंब रूल लगाना ही नहीं आ रहा है, 11th क्लास में भेज दूंगा। डीबी साइन थीटा मेरा नहीं बचेगा। आया। बेटा एक वेक्टर है इधर की तरफ ए वेक्टर, और इधर की तरफ है बी वेक्टर। ए क्रॉस बी करना जरा, ए क्रॉस बी ऐसे बनेगा। नहीं आया? नहीं, दो पेन उठाओ, ए ऐसे है अंदर की तरफ, बी ऐसे है, ए क्रॉस बी करो। गॉट इट? ए है अंदर की तरफ, बी है ऐसे, ए क्रॉस बी करो। तुम ए की डायरेक्शन गलत ले रहे हो, तुम बाहर की तरफ ले रहे हो। बोलो हाँ। डीएल वेक्टर अंदर की तरफ है, रेड वाला, बार बार क्या बोल रहा हूं, एरो अंदर की तरफ है, तुम बाहर से ऐसे कर रहे हो, तुम्हारी डायरेक्शन ये आ रही होगी पक्का। बोलो हाँ, तुम्हारी डायरेक्शन ये आ रही है नहीं आ रही है? नहीं, तुम्हारी आ ही नहीं रही है। मेरी डीएल की वजह से ना उस साइड आर ही के साइड आ रही है। आर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का उनके वेक्टर्स के लॉन्ग कैसे हो जाएगा? उनके परपेंडिकुलर होगा, या तो ये आएगा या ये आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, उनके अलॉन्ग तो होता ही नहीं कभी। समझे? तुमने ये वेक्टर अंदर लिया, ये वेक्टर ऐसे लिया, पोजीशन वेक्टर जैसे उस पॉइंट का जहां पे फील्ड निकालनी है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? सर एक बार सर्कल वाला दिखा दो, सर्कल्स में दिखा नहीं, दो। सर्कल से तो नहीं देखना, मेरे को तो बस ये पूछना है कि तुम्हें इस वेक्टर का और इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना नहीं आ रहा। मेरे को तो ये पूछना है बस, आई डोंट वांट टू नो एनीथिंग एल्स। और नहीं आ रहा तो कैसे नहीं आ रहा? लेफ्ट हैंड से तो नहीं कर रहे हो? नहीं, ऐसे एक वेक्टर, पेन करो ना, पेन उठाओ, दो पेन, तीन पेन है घर पे, तीन उठा पेन रखे हैं। एक पेन अंदर की तरफ करो, स्क्रीन के अंदर मार दो, एक पेन इधर है। अब क्रॉस प्रोडक्ट लेना, दिस क्रॉस दिस करना है, फिर कैसे करेंगे? आ गया। आ गया? अब हाँ ऐसे था, ये आ रहा है थंब, फिंगर्स हाँ इसके अलोंग, फिर ऐसे ले गए, हाँ, ऐसे। आ गया। तो क्या दिक्कत कर रहे थे? पता नहीं। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जानी चाहिए? डीबी साइन थीटा, डीबी साइन थीटा का समेशन अलोंग द एक्सिस क्या होनी चाहिए? डीबी। अच्छा, अब डीबी समझ में आ गया? डीबी कितना हो हाँ। जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डीएल क्रॉस आर। तो डीएल और आर वेक्टर के बीच का एंगल 90 हो जाएगा अपॉन आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब, और उसका साइन कंपोनेंट लेना पड़ेगा। कॉस कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर टू एक्सिस कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे? क्योंकि डायगोनली अपोजिट एलिमेंट्स के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। गॉट इट और नॉट? तो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस विल बी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डीएल मैग्नीट्यूड है ये,
अपॉन आर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू साइन थीटा पूरे का समेशन। बेटा इसमें ये बता दो वेरिएबल क्या है? इज थीटा वेरिएबल? नो। इज पोजीशन वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड वेरिएबल? नो। द ओनली थिंग वेरिएबल इज डीएल के मैग्नीट्यूड का समेशन। हाँ या ना? क्या मैं ये कह सकता हूं डीएल के मैग्नीट्यूड का समेशन वुड बी 2 पाई आर? बाकी सब तो कांस्टेंट है। समझे कि नहीं समझे? यस सर। भाई म्यू नॉट आई बाय म्यू नॉट आई साइन थीटा बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई कैपिटल आर बन जाएगा। बोलो हाँ। उसके बाद तो बस एडजस्ट करने वाली बात है। आर स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? आर स्क्वायर को लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं? रेडियस अपॉन अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। 2 पाई और 4 पाई में से ये काट दो, ये 2 बच गया। फॉर्मूला क्या बना? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। यही फॉर्मूला डिराइव करना था एवरीबॉडी। किसको समझ में आया? यस सर। पक्का? यस सर। ओके, तो हमने कहा सर 1 मिनट ऊपर कर दो प्लीज। क्या इसमें कुछ लिखना था क्या? कुछ नहीं, वो ऊपर एक बार यहीं पे बस। ठीक है, इतना भी टफ नहीं है यार, आसान सा है। हो गया सर। यहां पर फील्ड कितनी होती है? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। दूसरी चीज ये रट लिया। अब मैं डायरेक्शन का तरीका बताता हूं क्या करो। सेंटर पे कैसे निकालते थे? सेंटर ऑफ सर्कल के, सेंटर ऑफ सर्कल थोड़ी देर पहले लेक्चर में पहले ही कराया था। कर्ल करो अपनी फिंगर्स को करंट के साथ, राइट हैंड की, और थंब ऐसे बनाया था ना फील्ड। तो एक्सिस पे हर पॉइंट्स पे सेम डायरेक्शन में होती है। एक्सिस पे हर पॉइंट्स पे सेम डायरेक्शन में होती है। समझे? गॉट इट और नॉट? रट सकते नहीं रट सकते? एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में होती है। ठीक है, और ये फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले में कुछ लोग मजे ले रहे होते हैं। क्या मजे ले रहे होते हैं? कि ट्राई टू इवेल्युएट दिस फॉर्मूला फॉर एक्स वेरी वेरी ग्रेटर देन आर। मतलब बहुत दूर। बहुत दूर कितना बनेगा ये मुझे नहीं पता। कर लोगे नहीं कर लोगे? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2। नहीं, आर क्यूब होगा ना तो। भाई क्या कर रहे हो? ट्यूबलाइट हो रहे हो क्या? अच्छा सॉरी। ट्यूबलाइट वाली हरकतें कर रहे हो, मतलब बिल्कुल ही, मतलब दिमाग खत्म करके फेंक दिया है कूड़े की बाल्टी में। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स क्यूब नहीं होगा। एक्स वेरी वेरी ग्रेटर देन, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? मैं कह रहा हूँ कि बहुत दूर देख रहा हूं मैं रिंग से। मैं 2-3 लेक्चर बाद ना डाइपोल पढ़ाऊंगा, मैग्नेटिक डाइपोल, और वहां पर मैं कहूंगा कि देखो रिंग है ना, वो डाइपोल है, और वो डाइपोल के कारण बहुत दूर एक्सिस पे फील्ड क्या होती है? ये होती है। और उस टाइम पे कहना सर ये कैसे हो गया? मैं कहूंगा मैंने जब कराया था तब क्या कर रहे थे? सो रहे थे। दूसरा केस अगर x इक्वल टू 0 ले लूं तो इसमें म्यू नॉट आई बाई 2r हो जाना चाहिए। बोलो हाँ। सेंटर ऑफ सर्कल वाला ही आ गया कि नहीं आ गया? किस किस को चमका? x को 0 पुट कर दो यार। सेंटर ऑफ सर्कल पे कितनी थी? यही तो थी, म्यू नॉट आई बाई 2r। एवरीबॉडी गॉट इट? बोलो हाँ। Yes, sir. सर कुछ समझ में आ गया? यस सर। पक्का? तो इसके अंदर अगर तुम ग्राफ देखो ना, तो ग्राफ देखो तो कुछ इस प्रकार का बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स देखा जाए तो b हो गया म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर अपॉन 2
एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। जितना x बढ़ता जाएगा ये क्वांटिटी छोटी ही होती जाएगी, हाँ या ना? इन्फिनिटी पे ये टेंडिंग टू 0 हो जाएगी और सबसे बड़ी होएगी सेंटर पे। बोलो हाँ। x की वैल्यू 0 कर दोगे तो सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी μ0I/2r। गॉट इट? डायरेक्शन चेंज नहीं होती, डायरेक्शन चेंज नहीं होती। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्शन चेंज नहीं होती? इन द सेंस कि भाई इलेक्ट्रोस्टैट में तो क्या था कि चार्ज था, तो यहां पर फील्ड इधर की तरफ थी, यहां पर फील्ड इधर की तरफ थी। गॉट इट और नॉट? तभी जो ग्राफ था वो ऑड फंक्शन बनाया था मैंने। ये फंक्शन कैसा है? इवन फंक्शन है, दिख भी रहा है मैथमेटिकली इवन फंक्शन है। ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। गॉट इट और नॉट? समझ में आ गई बात या नहीं आ गई है? पक्का बोलो हाँ सर आ गई। Yes, sir. नहीं आई क्या? आ गई। किसी बच्चे ने कई साल पहले ना मुझसे क्वेश्चन पूछा था, सर इस ग्राफ में देयर इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, देयर इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मैंने कहा यार देयर माइट बी अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्योंकि एक पहले लग रहा है कि कन्वेक्स अपवर्ड्स है, फिर बाद में कनकेव अपवर्ड्स है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? डबल डेरिवेटिव शुड बी 0। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या करना, d²b/dx² को कर देना 0, यू विल गेट योर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बोलो हाँ। मुझे नहीं मालूम इसका आंसर क्या होगा, बट अगर कोई कहे कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, मैंने कहा हाँ है, लग तो रहा है ग्राफ देख के, तो इसका मतलब इसका डबल डेरिवेटिव 0 कर देना, क्योंकि दैट इज द कंडीशन ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। गॉट इट और नॉट? नेक्स्ट। गॉट इट? आगे बढ़े? Yes, sir. सो देखो रिंग जो होती है ना, रिंग जो होती है, होल्ड करना, कौन है जो, हाँ गाइस कहाँ पे थे हम, कि हमारे पास ऐसे है और मान लो करंट ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? सेंटर पे लेफ्ट की तरफ होगी ना? बोलो हाँ। सही है? Sir. और यहां पर पूरी एक्सिस पे इधर की तरफ ही होगी और इधर भी ऐसी होगी। ध्यान रखना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप्स। हालांकि तुम सेंटर वाले को बच्चों को लग रहा है सेंटर वाला क्लोज लूप नहीं है, वो टेक्निकली क्लोज लूप है, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे जा रही है। बोलो हाँ। इसमें और फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी? यहां पे, यहां पर भी इसी डायरेक्शन में होगी, लेकिन ऐसे होगा फील्ड लाइंस, यहां वाला लूप ऐसे बनेगा, यहाँ वाली फील्ड लाइन ज्यादा ऐसे हो जाएगी, बड़ा लूप बनेगा। किस किस को चमक चमक रहा है? कुछ ऐसे किया होगा तुमने, कौन सी क्लास में? 10th में किया था कुछ ऐसा? Yes. Yes, sir. हाँ या ना? भाई डायरेक्शन बच्चों को फील नहीं आ रही यार, डायरेक्शन की फील आ सकती है, पता है, इतना भी टफ नहीं है। कैसे टफ नहीं है? ऐसे सोचो, छोटे से पार्ट को सोच लेते हैं, छोटे से पार्ट को सोच लेते हैं। यहाँ पे करंट अंदर जा रहा है, यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, यही तो हो रहा है। अब अगर कोई कहे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो मैंने कहा क्रॉस वाले के कारण ऐसे, डॉट वाले के कारण भी ऐसे, तो इधर लेफ्ट की तरफ है या नहीं है? समझे? अगर यहाँ वाले पॉइंट पे देखें तो क्रॉस वाले के कारण ऐसे और डॉट वाले के कारण ऐसे। बोलो हाँ। और कौन सा बड़ा होगा? क्रॉस वाला पास में है, तो नेट कैसे होएगा? इधर की तरफ होएगा, नहीं होएगा? अगर किसी ने कहा सर यहाँ पे व्हाट अबाउट दिस पॉइंट, मैंने कहा क्रॉस वाले के कारण ऐसे और डॉट वाले के कारण ऐसे। बोलो हाँ। समझे? ग्रिप कर करके राइट हैंड से ग्रिप कर करके कर रहा हूं, तो मैंने कहा ओके, नेट ऐसे हो सकता है ना इन दोनों का रिजल्टेंट। किस किस को चमका गाइस? Yes, sir.
गाइस सबको समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करो, कौन दुखी कर रहा है मुझे? यार थोड़ा ऊपर कर दीजिए। गाइस दिस वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। टेक्निकली मैंने कितने फॉर्मूले डिराइव करें, सही पूछा जाए तो कितने डिराइव करें? 3। स्ट्रेट वायर वाला, इनफाइनाइट वायर वाला, स्ट्रेट वाले से ही हो गया म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2, हाँ या ना, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। आर्क वाला हो गया म्यू नॉट आई बाय 2 आर थीटा बाय 2 पाई। आर्क और रिंग के एक्सिस पे हो गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3 बाय 2। These were all simple questions. These were all simple questions. Now I am going to go to difficult questions. कैसे questions? Difficult questions करने वाले हैं मित्रों। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, infinitely long बी विड्थ की एक एल्यूमिनियम फॉइल ले ली, एल्यूमिनियम फॉइल ले ली, हाँ या ना? क्या ले लिया गाइस? इनफाइनाइट लेंथ की और बी चौड़ाई की एक एल्यूमिनियम फॉइल ले ली जिसमें करंट जा रहा है आई, जिसमें करंट जा रहा है आई, चलेगा? हाँ या ना? तो हमने कह दिया ओके ये इस प्रकार का है। किस किस को समझ में आ रहा है? ये ऐसे है कि भाई एक एक इनफाइनाइटली लॉन्ग मेटल की एल्यूमिनियम फॉइल ले ली जिसमें करंट आई जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस चौड़ाई बी, बोलो हाँ, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। अब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड पूछिए। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे भी पूछ सकता है, वो ये भी पूछ सकता है कि भाई इसके अलोंग इसी प्लेन के अंदर पॉइंट यहाँ पे पूछ लिया कि सपोज ए पॉइंट पे पूछ लिया, ये आर डिस्टेंस लेके, बोलो हाँ। और चाहता तो ये आउट ऑफ द प्लेन भी पूछ सकता था कि आर डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे ए पी बी पॉइंट पे पूछ लिया, या इसके बाइसेक्टर के पॉइंट आउट ऑफ द प्लेन आर डिस्टेंस पे सी पॉइंट पे पूछ लिया। किस किस को बात समझ में आ रही है? नहीं आई तो बोल दो कि सर नहीं आया समझ में। तो फिर से बता दीजिए। ये हमारे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है और इस शीट के देखा जाए तो यहां से सपोज आर डिस्टेंस पे पॉइंट ए पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ ली, ये इसके प्लेन में ही है, ये इसके प्लेन में ही है। ए पॉइंट इज इन द प्लेन ऑफ शीट, हाँ या ना? यस सर। कैसे निकालेंगे? कैन आई से दिस शीट कैन बी थॉट ऑफ एज इनफाइनाइटली थिन, इनफाइनाइटली मैनी थिन, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स। बहुत सारे वायर्स हैं, कितने? बहुत सारे इनफाइनाइट वायर्स हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग, पतले पतले। मतलब ऐसा कहो, बच्चे कैन कंफ्यूज हो गए। मैंने कहा एक्स डिस्टेंस पे dx थिकनेस ले लो, dx थिकनेस ले लो, और इस dx थिकनेस का ये मैं क्या बोल सकता हूँ? ये एक वायर बोल सकता हूँ, ये एक वायर बोल सकता हूँ, ये एक वायर है। यस सर। इस वायर के अंदर करंट हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, कितना? di जा रहा है, और di करंट कितना हो जाएगा? I बाय बी इंटू dx। बच्चे कहेंगे ये कैसे सोच लिया? I बाय बी हो गया करंट पर यूनिट विड्थ, I बाय बी हो गया करंट पर यूनिट विड्थ, इंटू में छोटी सी विड्थ, हाँ या ना? यस यस अब इस छोटे से वायर के इस लंबे वायर लेकिन पतले से वायर के कारण फील्ड मुझे पता होती है कितनी होगी। यहां पर ए पॉइंट पे अंदर की तरफ होगी dB, और dB कितना हो जाएगा? म्यू नॉट di अपॉन 2 पाई एक्स। किस किस को चमका गाइस? म्यू नॉट di अपॉन 2 पाई एक्स। गॉट इट और नॉट?
Yes, sir. Yes. अब यहां पर एक नहीं होगा, यहां पर बहुत सारे होंगे कि भाई एक वायर ये भी ले लिया, इसमें करंट DI जा रहा था, एक वायर ये भी ले लिया, इसमें करंट DI जा रहा था, हाँ या ना? मैंने कहा यार x की वैल्यू चेंज होती जाएगी, x की वैल्यू चेंज होती जाएगी, हाँ या ना? और सबके कारण Yes. फील्ड अंदर की तरफ आएगी इस पॉइंट पे, चमका ऐसे करके, अरे मेरी उंगलियां देखो, हाँ या ना? हाँ सर. तो हमने कहा भाई सबके सब सेम डायरेक्शन में, तो इंटीग्रेट कर दो, चाहे समेशन ले लो, म्यू नॉट बाय 2πx, और डी को लिख देना I by b इंटू डी एक्स, आई बाई बी इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन x विल गो फ्रॉम r से लेकर r प्लस बी, हाँ या ना? Yes. तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2πb ln r प्लस बी से ले अपॉन r प्लस बी अपॉन r। किस किस को चमका गाइस, बोलो हाँ। Yes, sir. ध्यान रखना कि कई बार ना, अब तुमने कहा कि सर हम तो आंसर रट लेंगे, समझना तो हमें है ही नहीं। अरे भाई ये क्वेश्चन ना कई बार आया है, और कई बार ना अलग अलग वैल्यूज के साथ आ जाएगा, और बच्चे रटने बैठ गए। रटना क्यों है भाई, उन्होंने कई बार r डिस्टेंस दे दिया सेंटर से, ये चौड़ाई दे दी b, हाँ या ना? अब क्या करोगे, हम ये नहीं कह सकते कि भाई फिर से हमने x डिस्टेंस पे dx थिकनेस ले लिया, बोलो हाँ। यहां पर करंट हो गया di, यहां पर फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट आई की जगह लिख दूंगा I बाई बी इंटू डी एक्स अपॉन 2πx। यहां पर x की वैल्यू कहां जाएगी, r माइनस बी बाई 2 से r प्लस बी बाई 2। किस किस को चमका गाइस? Yes. हाँ, x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी यार, ये बाइसेक्टर लिया था इसने, तो r ये वाली वैल्यू होनी चाहिए x की, दैट विल बी r माइनस बी बाई 2, और फाइनल वैल्यू x की क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए r प्लस बी बाई 2। तो मतलब जो फॉर्मूला रट के बैठते हैं और दिमाग तो भगवान ने कहा कि लगाएंगे नहीं, तो उनका कुछ होएगा भी नहीं, हाँ या ना? गॉट इट और नॉट? किस किस को चमक गया गाइस ये वाला अच्छे से? एवरीबॉडी डन? हे प्रभाकर डन? पक्का? अब इसी क्वेश्चन का मुझे आंसर याद नहीं रहता इसका, कितने रटेंगे भाई? एंड अब ये टफ क्वेश्चंस का शुरुआत हुई है, टेक्निकली ये टफ क्वेश्चंस की शुरुआत हुई है यहाँ पर लेक्चर में, ठीक है? और ये पहला क्वेश्चन लगा लो। अब इसके बाद अगले पार्ट में यही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार मैंने यहां पे नहीं पूछा। कहां पे पूछा है? आउट ऑफ द प्लेन पूछा है। कहां पूछा है गाइस? ऐसे है, ये बी है, और इस बार यहां पूछ लिया। इस पॉइंट पी पे पूछ लिया मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऐसे जा रहा है, हाँ या ना? एवरीबॉडी गॉट इट? किस किस को समझ में आ रहा है 3D में है पॉइंट पी, ये ऐसे है बाहर, ये ऐसे है बाहर, Yes, sir. गॉट इट और नॉट? मतलब इसके देखो कटिंग तो वैसे ही करनी पड़ेगी, इसमें तुम ज्यादा से ज्यादा क्या कह दोगे, एक्स डिस्टेंस में छोटा सा वायर, पतला सा वायर काट दो, काट दिया, सही है? होए होए, इसमें आर डिस्टेंस का रोल ये प्ले करेगा शायद। साथ में चाहो तो सिमेट्रिक एलिमेंट भी काट सकते हैं, एक्स डिस्टेंस पे ऐसे काट दिया, हाँ या ना? फिर इस वाले के कारण भी निकालनी पड़ेगी। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? और तुम्हें पता है ये क्वेश्चन बेटर होगा कि ऐसे देखा ही ना जाए, ये क्वेश्चन बेटर होगा ऐसे देखा ही ना जाए गाइस। इसमें क्या करो, आंख यहां पे लगाओ ऐसे। जिसने आंख ऐसे लगाई उसको ये शीट कैसे दिखाई देगी? क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूं उसको शीट कुछ ऐसे दिखाई देगी? बोलो हाँ। शीट में अंदर करंट जा रहा होगा, एवरीबॉडी?
Yes, sir. ये ऐसा हो जाएगा कि भाई ये शीट चौड़ाई इसकी बी है, करंट अंदर की तरफ जा रहा है आई, कैपिटल आई, और जो पॉइंट पी है वो यहाँ पर है, पॉइंट पी है वो यहाँ पर है आर डिस्टेंस पे। किस किस को चमका गाइस? हाँ या ना? Yes, sir. इसका मतलब यहां से यहां पर, और जो x डिस्टेंस लिया वो ऐसे ले लिया कि यहां से x डिस्टेंस पे ये छोटा सा dx चौड़ाई का, छोटी सी चौड़ाई का वायर लिया। ये छोटी सी चौड़ाई का जो वायर है ना, इसकी लंबाई इनफाइनाइट है। बोलो हाँ। कहना से जो ये वायर बनाया है वो ये वाला वायर है। सही है? किस किस को चमका है? Yes, Yes, sir. इसमें करंट हमारा DI हो जाएगा। DI कितना हो जाएगा? I/B dx, I/B dx। किस किस को यहां तक भी चमक गया? Yes, sir. इसके कारण फील्ड कैसे निकालेंगे? P पॉइंट पे इसको इससे ज्वाइन करो, और DB का रोल ऐसे होएगा ना, DB ऐसे होएगा, ये 90 डिग्री होगा। ये एंगल अगर थीटा है तो अलाइन मेक्स एंगल थीटा विद वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर टू दैट मेक्स थीटा विद हॉरिजॉन्टल। चलेगा? समझे? Yes, sir. बच्चे कहेंगे सर ये कैसे बना दिया, ये कैसे बना दिया, और फिर आएगा मुझे गुस्सा। मैं कहूंगा पिछला लेक्चर याद आ रहा है? मैंने उसमें कहा था इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, उसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते थे? ऐसे। इसमें क्या हो रहा है? तुम यही तो कह रहे हो कि भाई हमने ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर ले लिया, इसके कारण यहां पर फील्ड निकालनी है, उसको उससे ज्वाइन करो और फिर ऐसे टेंजेंट के अलोंग। इस वाले के कारण देखूंगा तो इससे ज्वाइन करो, कैसे? टेंजेंट के अलोंग 90 डिग्री, ऐसे सर्कुलर रूट, इसके लिए ऐसे सर्कुलर रूट। समझे या नहीं समझे हो? ये चीज करी थी पिछली क्लास में या नहीं करी थी? सो डोंट से आई एम डूइंग समथिंग न्यू। If you don't revise the lectures, you are going to be in big problem. Okay, and I'm going to put a test of magnetism in after today's lecture, जिसमें सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगा। Got it or not? Happy with life? dB की वैल्यू कितनी होगी गाइस? सर हाँ, बहुत सारे पेपर हैं। टेस्ट डालोगे थोड़ा एक्सटेंड कर देना सर अभी। म्यू नॉट DI, देखो ऐसा है, सर अगली क्लास तक। म्यू नॉट DI अपॉन 2 पाई। आर का रोल क्या प्ले करेगा? क्या मैं कह सकता हूं R डैश? यही तो होगा इनफाइनाइट वायर वाला। गॉट इट और नॉट? yes, sir. अब टेक्निकली तो हमें इसके बाद क्या करना चाहिए गाइस? हमें कहना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड P ऊपर की तरफ कितनी हो जाएगी? DB साइन थीटा का समेशन, और मैग्नेटिक फील्ड एट P राइट की तरफ कितनी हो जाएगी? DB कॉस थीटा का समेशन। हाँ या ना? किस किस को चमका? एवरीबॉडी गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सर आप ये सिर्फ हाफ की बात कर रहे हो ना? मतलब भाई हाफ वाले में अगर मैं इंटीग्रेशन में x की लिमिट -b/2 से +b/2 ले लूंगा तो आंसर पूरा पे आएगा या नहीं आएगा? हाँ या ना? हाँ सर ठीक है। हाँ। तो जो हमारा P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है उसको रिजॉल्व करके ही तो इंटीग्रेट करूंगा ना, ऐड करूंगा ना। ये थोड़ी है कि आंख बंद करके कर दूंगा। मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ, ये इतना लंबा क्वेश्चन है नहीं, मैं इसके अंदर डिटेल में समझा रहा हूँ सो दैट कि तुम खुद से कर पाओ बाद में। हाँ या ना? DB cos थीटा का समेशन राइट की तरफ, DB sin थीटा का समेशन ऊपर की तरफ। हाँ या ना? Yes, sir. थीटा को भी x के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, और x पे लिमिट्स बनेगी -b/2 से +b/2। इतना मेहनत अगर नहीं करनी तो थोड़ी सी मेहनत करके हम क्या कह सकते हैं कि सिमेट्रिक एलिमेंट ले लो x पे, यहां पर भी एक छोटा सा वायर ले लो, DI करंट छोटा सा थिकनेस का वायर ले लो, इसको इससे ज्वाइन करेंगे। कहना इसे ये x लिया है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, इसके कारण फील्ड किधर की तरफ हो जाएगी? करो ऐसे। गाइस डू यू रियलाइज वो ऐसे होगा?
ये 90 डिग्री होगा। Yes, sir. इसका मतलब ये वाला एंगल थीटा होगा। क्या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि y वाला कंपोनेंट तो 0 आएगा, x वाले बचेंगे? हाँ या ना? Yes, sir. क्या मैं कह सकता हूं 2 dB cos थीटा आंसर बनना चाहिए? या तो dB cos थीटा पे समेशन करो या 2 dB cos थीटा पे समेशन करो। 2 dB cos थीटा पे समेशन करूंगा तो आधे पे समेशन करना होगा, और dB cos थीटा पे समेशन करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा तो पूरे पे करना पड़ेगा। एवरीबॉडी Yes. गॉट इट और नॉट? Yes, sir. तो हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड नेट along P at P is along x axis, that is 2 dB कितना हो जाएगा? म्यू नॉट DI अपॉन 2 पाई r डैश इंटू कॉस थीटा, इसका इंटीग्रेशन। गॉट इट और नॉट? भाई सबको समझ में आया है? म्यू नॉट DI को लिख देना, इसको लिख देना 2 म्यू नॉट DI लिख दिया I बाई बी डी एक्स, I बाई बी डी एक्स 2 पाई r डैश को क्या लिख दिया गाइज? r डैश को क्या लिख दिया भाई यार? r डैश हो जाएगा पाइथागोरस से एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर द रूट। हाँ या ना? कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हो गया r और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसका इंटीग्रल, और x होना चाहिए 0 से लेकर b/2। 0 से b/2 क्यों किया मैंने? क्योंकि 2 ऑलरेडी लगा चुका हूं ना। ये वाला समेशन ले रहे हो तो ये पूरा आधे पे इंटीग्रेट होगा ना, पूरे पे नहीं होगा। गॉट इट और नॉट? सिमेट्रिक एलिमेंट ऑलरेडी साथ में ले लिया है। एवरीबॉडी गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. तो दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एट P। दिस विल बी 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, म्यू नॉट I बाय म्यू नॉट IR अपॉन पाई इंटू बी, म्यू नॉट IR अपॉन पाई इंटू बी, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एंड दिस गोज फ्रॉम 0 से b/2, दिस गोज फ्रॉम 0 से b/2। एम आई राइट गाइज? गॉट इट? Yes, sir. अब यहां पर रटना है क्योंकि तुम लोगों को अभी इंटीग्रेशन पे पहुंचे नहीं है मैथ में। इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट का स्क्वायर इज 1/a tan इनवर्स x/a। ओके गाइज, सही है? रट लोगे? मग इट अप, मग अप दिस इंटीग्रल। यही वाला बन रहा है, नहीं बन रहा है? Yes, sir. dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का इंटीग्रल बन रहा है। तो ये बन जाएगा हमारा म्यू नॉट आई आर अपॉन पाई बी 1/r tan इनवर्स x/r, एंड x गोज फ्रॉम 0 से b/2। एक तो ये r कटेगा, एक तो ये r कटेगा, और आंसर क्या बनेगा? मेरे को ये आंसर याद नहीं है। म्यू नॉट आई बाय पाई बी, म्यू नॉट आई बाय पाई बी tan इनवर्स b/2r, b/2r माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 क्या होगा? 0 ही हो जाएगा। तो आंसर आ गया हमारा म्यू नॉट आई बाय पाई बी tan इनवर्स b/2r। I don't remember this result, okay, but I am pretty sure I can do this within 30 seconds. Got it? Can you do this in 30 seconds? Ananya beta, Yes, sir. can you do it in 30 seconds? No, no, मुश्किल लग रहा है। कर सकते हैं यार, हाँ या ना? सर प्रैक्टिस के बाद। प्रैक्टिस के बाद कम से कम 2-3 बार लिखोगे इसे, ठीक है? ठीक है, म्यू नॉट आई बाय पाई बी tan इनवर्स b/2r, म्यू नॉट आई बाय पाई बी tan इनवर्स b/2r।
अब ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास फाइनाइट चौड़ाई की इनफाइनाइट लेंथ की एक शीट होती, फाइनाइट चौड़ाई की इनफाइनाइट लेंथ की एक शीट होती जिसमें करंट आई जा रहा होता, उसके बाइसेक्टर पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आर पे फील्ड ऐसे होगी ना, बाइसेक्टर पे आर पे फील्ड कितनी होगी, ऐसे होगी, और नीचे अगर आर पे देखेंगे तो ऐसे होगी, चलेगा। और ये कितनी आ रही है, म्यू नॉट आई बाय पाई बी tan इनवर्स b बाय 2r, चलेगा। ये फॉर्मूला मैं खुद कह रहा हूं कि नहीं रटना, और तुम्हें ये भी रियलाइज हो रहा होगा यहां पर फील्ड कैसे थी, इस वाले आर पे अगर देखा जाए तो ऐसे थी, और इस वाले आर पे देखोगे तो ऐसे थी, चलेगा। ये एक्चुअली ऐसे फील्ड लाइंस बन रही हैं। हैप्पी don't say it's a circular loop, it's a oval type of loop or whatever, got it or not? Yes, sir. मैं तो जानते हो कैसे सोच रहा हूं, क्रॉस के अलोंग हाथ घुमा दिया क्रॉस के अलोंग हाथ घुमा दिया। सिमेट्रिक पोजीशंस पे तो ऐसी होंगी ना कि सिमेट्रिक पोजीशन पे इस पे हमारा y कंपोनेंट कट गए थे, इसमें हमारा सारे के सारे अंदर की तरफ ही थे। यही चीज तो निकाली थी मैंने थोड़ी देर पहले, वो इनटू द प्लेन करके जो निकाल रहा था, पहला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, बोलो हाँ हाँ या ना। ये वाला पॉइंट कहने से दिस वाला, ये जो पॉइंट पे निकाली है, दिस पॉइंट इज टेक्निकली यहां पे निकालना, हाँ या ना, गॉट इट और नॉट। क्रॉस सेक्शनल व्यू देखूंगा तो चमक रहा है या नहीं चमक रहा है एवरीबॉडी? Yes, sir. यस सर। इस फॉर्मूले को रटेंगे, कैसे रटेंगे, एक स्पेशल केस के लिए रटेंगे। स्पेशल केस क्या कर दो, इनफाइनाइट विड्थ ऑल्सो, इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट ऑफ इनफाइनाइट विड्थ। कहने का मतलब है बी टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाएगा ना, बी टेंडिंग टू इंफिनिटी हो जाएगा कि भाई ये इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट, इसका मतलब लेंथ तो इंफिनिटी है ही है, ये प्लेन टाइप नहीं हो गया, ये प्लेन टाइप हो गया, ये चौड़ाई भी इनफाइनाइट हो गई, हाँ या ना बेटा। बी टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा तो tan इनवर्स इंफिनिटी कितना बनेगा, किस किस को ये चमका, ये tan इनवर्स इंफिनिटी बन जाएगा, tan इनवर्स इंफिनिटी हो जाएगा पाई बाय 2, हाँ या ना, tan 90 इंफिनिटी होता है। तो क्या आंसर आना चाहिए, म्यू नॉट आई बाय पाई बी इंटू पाई बाय 2। अब बच्चे कहेंगे सर इसमें भी तो नीचे बी है तो जीरो नहीं हो जाएगा, मैं कहूंगा गलत सोच रहे हो, अब फिर गलत सोच रहे हो बेटा, b इंफिनिटी है तो i भी तो इंफिनिटी हो जाएगा, सही पूछा जाए तो। नहीं, करंट चौड़ाई पे जा रहा है, कुछ चौड़ाई पे कुछ करंट जा रहा है, अगर चौड़ाई इनफाइनाइट है तो क्या मैं ये कह सकता हूं करंट भी टेक्निकली इनफाइनाइट हो जाएगा? तो क्या मैं ये कह सकता हूं आई बाई बी को ऐसा करो, एक नई क्वांटिटी बोल दो आई बाई बी को, आई बाई बी को बोल सकता हूं के, और के को बोल दिया आई बाई बी, और टेक्निकली के क्या चीज है, करंट पर यूनिट विड्थ, करंट पर यूनिट विड्थ, चलेगा। तो इसको बोल दो के, उससे क्या होगा, फॉर्मूला इतना बढ़िया बन जाएगा, म्यू नॉट के बाई 2। क्या बन जाएगा गाइस, म्यू नॉट के बाई 2। डू यू रियलाइज दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस आर, दिस इज लाइक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। if you have infinite sheet of infinite width, मैग्नेटिक फील्ड K हो गया करंट पर यूनिट विड्थ, यहां पर सब जगह मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट के बाई 2, और नीचे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगी। कैसे सोच रहा हूं, थंब डालो क्रॉस के अलोंग, ऐसे हाथ घुमा दो, हाथ घुमाओगे तो ऊपर राइट में आएगा और नीचे लेफ्ट में आएगा, बोलो हाँ। कितना फॉर्मूला बन रहा है, म्यू नॉट के बाई 2। बच्चे कहेंगे सर ये तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना दी इनफाइनाइट शीट के कारण, हाँ। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट, समझ में आया है?
क्या मैं कह सकता हूं ये फॉर्मूला काफी हद तक सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट जैसा है? उसमें उसमें इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट थी जिसपे चार्ज पर यूनिट एरिया था सिग्मा, और उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन रही थी, यूनिफॉर्म बन रही थी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन है जिसमें करंट जा रहा है, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म बन रही है। कितनी बन रही है? म्यू नॉट के बाय 2। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? ये रिजल्ट रटना है। कौन सा रटना है? म्यू नॉट के बाय 2 वाला रटना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर फिर कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है। वो ऐसा भी दे सकता है, एक शीट इधर दे दी, एक शीट इधर दे दी, इसके अंदर क्रॉस था, इसके अंदर डॉट था, और फिर कह रहे हैं कि भाई हमारे पास करंट पर यूनिट विड्थ के, इसमें भी के, तो बता दो यहाँ पर फील्ड कितनी होगी, यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे कितनी होगी। गाइस कितना हो जाएगा भाई? कर लोगे? इस वाले के कारण, क्रॉस के कारण इधर, डॉट के कारण इधर, तो 0 हो जाएगा। क्रॉस वाले के कारण इधर और डॉट वाले के कारण इधर, तो ऐड हो जाएगा, म्यू नॉट के हो जाएगा। क्रॉस वाले के कारण इधर, डॉट वाले के कारण, हाथ देख रहे हो मेरा ऐसे, इधर हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलो हाँ। चमका या नहीं चमका? बोलो। एवरीबॉडी गॉट इट? ज्यादा टफ पढ़ा दिया क्या मैंने आज? आओ इरोडो वाला क्वेश्चन करते हैं, दैट वुड बी फन। क्या हो गया? बाय द वे ये वाला क्वेश्चन आई थिंक एक बार मेंस में आ चुका है और एक बार बिट सेट में आ चुका है, ठीक है? एंड इट्स अ बिट टिपिकल एंड बिट टफ क्वेश्चन, ओके? तो लेट्स सी डू यू वांट टू ट्राई इट योरसेल्फ फर्स्ट? गाइस पहले खुद ट्राई मारना चाहते हो? शुड आई गिव यू अ ब्रेक और समथिंग? So guys, this question, although it looks like a new question, कि भाई current I flows in a long straight wire with cross section having the form of a thin half ring of radius r. Find the induction of the magnetic field at point 2. मतलब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है O पॉइंट पे। तुम्हें समझ में भी नहीं आ रहा है वायर है कैसे? ये जानते हो वायर कैसा है? ये शीट जैसा ही है, जैसे मैंने अभी ये शीट वाले क्वेश्चन कराए थे। इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है, उसके कारण फील्ड निकाल रहे थे इस पॉइंट पे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। ये क्वेश्चन काफी हद तक वैसा सही है। द ओनली थिंग इज कि उस शीट को इसने मोड़ दिया, उस शीट को इसने मोड़ के ऐसा बना दिया। ऐसा कि इसके बॉर्डर पे करंट फ्लो हो रहा है, इसके बॉर्डर पे करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो नहीं हो रहा, फ्लो ऐसे हो रहा है। एवरीबॉडी गॉट इट? बच्चे कहेंगे इस डायग्राम से कहां पे हिट करेगा कि ये ऐसा बोलना चाह रहा है? लग रहा है नहीं लग रहा है भाई? अब पढ़ो ना, अब इस क्वेश्चन को पढ़ो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। जो मैं बोल रहा हूँ वही बोलने की कोशिश कर रहा है। अ करंट आई फ्लोज इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर विद अ क्रॉस सेक्शन हैविंग द फॉर्म ऑफ अ थिन हाफ रिंग ऑफ रेडियस r. फाइंड द फील्ड एट O. अब चमका या नहीं चमका? अब ये यहां पर फील्ड पूछ रहा है इस पॉइंट पे। किस किस को चमका? पिछले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन बनेगा ये, कि यहां पर क्या कर दो, यहां पर फील्ड पूछता है तो ये 90 ले लिया मान लो, यहां पर एंगल थीटा ले लो, थीटा पे छोटा सा वायर ले लो जो सेंटर पे डी थीटा बना रहा है। ये वायर हो गया, ये वायर के अंदर, ये वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग हो गया,
ये वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग हो गया, बोलो हाँ। इसके अंदर DI करंट जा रहा होगा, DI करंट जा रहा होगा। अब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? DI करंट को क्या बोल दोगे? करंट पर यूनिट विड्थ। करंट पर यूनिट विड्थ हो जाएगी I/πr इनटू विड्थ, दैट विल बी R d थीटा। ये चमका या नहीं चमका? Yes, sir. Yes, sir. करंट पर यूनिट विड्थ इनटू विड्थ, विड्थ हो जाएगी R d थीटा। और इसके अंदर डेफिनेटली बेटर होगा कि ऐसे ना बना के डायग्राम को कैसे बनाया जाए? मेरी तो एक और थ्योरी है, कई बार जो मेंस वाले होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है वो ये देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन ज्यादा टफ नहीं होनी चाहिए और क्वेश्चन डाल दो। उनका एम क्या होता है कि भाई कैलकुलेशन ऐसा ना हो कि इंटीग्रल ऐसा बन जाए कि जो थोड़ा सा मेहनत लगे। अब जैसे ये tan इनवर्स वाला था, इसके आने के चांसेस कम है, और ये वाला आ चुका, मेरे को tan इनवर्स वाला आसान लगा और ये मुश्किल लग रहा है। क्यों? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? क्योंकि इसको सोचना मुश्किल है, क्योंकि इसको सोचना मुश्किल है, और ये डाल दिया। तो मेरी थ्योरी गलत नहीं है कि वो क्या देखते हैं, कैलकुलेशन आसान है, अच्छा डाल दो। क्यों गाइस? करंट ऐसे जा रहा है, पीहू बेटा समझ में आ रहा है? हाँ यस सर। अब क्या करेंगे यहां पर एंगल थीटा पे डी थीटा एट द सेंटर सबटेंड करने वाला एलिमेंट ले लिया। इसमें करंट DI जा रहा है। करंट DI कितना हो गया? I/πr इंटू R d थीटा। अब इसके कारण ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट सेंटर पे कितनी हो जानी चाहिए? μ0I/2πr। μ0I/2πr डायरेक्शन क्या होगी? ऐसे, ये 90 डिग्री होगा। किस किस को समझ में आया? Yes, sir. ऐसे थंब किया और ऐसे करेंगे ना, तो μ0I/2πr, dB की वैल्यू कितनी हो गई? μ0 I की जगह लिख दूंगा DI/2π। R कौन सा हो जाएगा? कैपिटल R ही तो हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वायर फ्रॉम दैट पॉइंट। अब इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा DB cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा DB sin थीटा। दोबारा इंटीग्रेट करना, अब इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें, y में अलग x में अलग। यहां पर क्या तरीका करते हैं? सिमेट्रिक एलिमेंट ले लो गाइस। क्या ले लो? सिमेट्रिक एलिमेंट ले लो। यहां पर भी थीटा एंगल पे पतला सा वायर लो जो डी थीटा सबटेंड कर रहा हो सेंटर पे, चलेगा? ये भी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हो गया। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? ऐसे। ये 90 डिग्री होगा या नहीं होगा? इसका मतलब ये भी थीटा होगा। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए? 2 dB cos थीटा लेफ्ट की तरफ। आंसर क्या हो जाना चाहिए? नेट मैग्नेटिक फील्ड शुड बी 2 dB cos थीटा लेफ्ट की तरफ। इसका इंटीग्रेशन बोलो हाँ। अरे DB cos वाले तो होएगा, DB sin वाला तो कट जाएगा। यस सर। तो 2 dB को क्या लिख देंगे? μ0/2πr DI, I को लिख दूंगा DI को लिख दूंगा I/π इंटू डी थीटा इंटू कॉस थीटा। भैया ध्यान से बनाना यार, मतलब गड़बड़ मत कर देना। देखो मैंने कहा 2 cos थीटा, ये dB होना चाहिए था। dB को क्या लिखा? μ0 DI/2πr। तो μ0/2πr तो अलग रख दिया, DI को लिख दिया I इंटू डी थीटा बाई पाई, I इंटू डी थीटा बाई पाई। इंटीग्रेशन थीटा गोज फ्रॉम 0 से लेकर 90, थीटा गोज 0 से 90, सारा कवर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कॉस का इंटीग्रल करना है सीधा, कॉस का इंटीग्रल साइन बनेगा, साइन 90 माइनस 0 साइन 0, तो वो 1 माइनस 0 हो जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, आंसर बन गया μ0 I अपॉन पाई स्क्वायर r, μ0 I अपॉन पाई स्क्वायर r, दैट्स द आंसर। मैं गलत नहीं बोल रहा, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मेंस वाले दे आर बंच ऑफ, मतलब उनके अंदर ना ऊपर वाला सोचना आसान था,
फाइनाइट वायर वाला, मतलब जो ये फाइनाइट चौड़ाई वाला, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसका कैलकुलेशन तब भी टफ है, tan इनवर्स वाला आ रहा है, ये सोचना आसान है, कैलकुलेशन टफ है। ये सोचना टफ है ये वाला, और कैलकुलेशन आसान है, हाँ या ना? Yes, sir. और ये डाल दिया। वो ये देख रहे होते कैलकुलेशन में ऐसी चीज नहीं आनी चाहिए जो बच्चे से हो ना पाए। अच्छा जी, अच्छा इसकी कैलकुलेशन आसान है, चलो डाल दो। अरे भाई सोचेगा कौन? ये तो तब सोचेगा जब ऊपर वाला कर चुका होगा बच्चा, हाँ या ना? ये तो तब सोचा जा सकता है क्वेश्चन जब ऊपर वाला क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुका है कोई। वरना सोचने में आएगा किसी को तुम्हें ऊपर वाला ना करा के सबसे पहले यही कराने लग जाता, तुम्हें समझने में सोच पाते, और ये हो जाएगा क्योंकि ये टफ नहीं है, इसमें कैलकुलेशन ढीले भर की कैलकुलेशन है। गॉट इट और नॉट? Yes, sir. ओके, सो दिस वाज वन क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन कराए मैंने विच वर प्रिटी मतलब फन टाइप क्वेश्चंस थे या नहीं थे? और क्या करें? एक और कराते, चलो तुम भी क्या याद रखोगे? फिर कहाँ गया? हाँ तो सही रोडो में। अच्छा मुझे लग रहा है था तो सही, लेकिन भाई साहब जी ने नहीं, है दिख गया। ओके ये क्वेश्चन करेंगे अगेन। इरोडो जिंदाबाद। बाय द वे तुम्हें बी पार्ट नहीं कर सकते क्योंकि मैंने मैग्नेटिक मूवमेंट अभी नहीं कराया। कराया है क्या? हाँ गाइज, ठीक है गाइज, कैसे करेंगे? कुछ क्वेश्चन समझ में आ रहा है? A thin insulated wire forms a plane spiral. A thin insulated wire forms a plane spiral of 100 tight turns carrying current I. The radii of inside and outside turn are equal to R1 and R2 ले लो, A and B बोला है इसमें। Magnetic induction at the center of spiral पूछा है। Find the magnetic induction at the center of spiral. Magnetic movement अभी बाद में निकालेंगे, क्यों? क्योंकि मैंने मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना सिखाया ही नहीं है। Am I right guys? अरे बोलो हाँ कि सर नहीं सिखाया। एक बार ये वाली लाइट ऑफ करना, इसकी रिफ्लेक्शन आ रही है मेरे सर पे। अब नहीं आ रही। ठीक है, कैसे करेंगे गाइस? एक मिनट बैठ के सोचो जरा। मेरे ख्याल से हो क्या रहा है कि ऐसा है, स्पाइरल तो दिखाई दे रहा है तुम्हें, जैसे स्पाइरल है उसका रेडियस बढ़ता जा रहा है। अगर किसी इंस्टेंट पे देखा जाए तो एक को सर्कल मान सकते हैं? यस सर। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये बहुत सारे डिफरेंट सर्कल्स हैं, सर्कुलर रिंग्स हैं, जिनके कारण फील्ड निकालनी है, रेडियस बीइंग वेरिएबल? बोलो हाँ। यस सर। अब सही है एवरीबॉडी? भाई ऐसे सोच सकते हैं, जो ये डायग्राम बनाया है ना, इसी को दोबारा बना देते हैं, पेस्ट किया। ऐसे सोचो, अगेन इसमें सोचना टफ है, क्वेश्चन में करना ढीले भर का क्वेश्चन भी नहीं है ये। एक्स रेडियस पे एक रिंग ले लो। बच्चे कहेंगे ठीक है भाई, इसमें करंट कितना होगा? आई होगा। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कहां आ जाएगी? बाहर की तरफ। कितनी आ जाएगी? डीबी म्यू नॉट आई बाय 2x। किस किस को चमका? म्यू नॉट आई बाय 2r, म्यू नॉट आई बाय 2x। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? यस सर। ये एक रिंग के कारण हो गया, एक रिंग के कारण। मैंने कहा यहां पर रिंग्स तो n है और सबका रेडियस अलग अलग है, सबका रेडियस अलग अलग है। फिर मैंने दिमाग लगाया और ये कहा कि यहां पे dx थिकनेस में ये मान लो कि सबका रेडियस x ही होगा। समझे नहीं?
तुमने ये कहा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि x रेडियस से की x और dx प्लस dx के बीच में कुछ टर्न्स होंगे जिन सबका रेडियस मैं x ही मान सकता हूं। कुछ समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? yes, कि यहां पर मान लो 4 टर्न हो गए, तो हमने कहा यहां पर टर्न्स कितने होंगे, यहां पे टर्न्स कह सकता हूं n अपॉन b माइनस a इंटू dx। कैन आई से दीज आर द नंबर ऑफ टर्न्स जिनका रेडियस में x मान सकता हूं। किस किस को ये चमका? नहीं समझे? फिर बोल रहा हूं मैं, अगर ये इनर रेडियस है a, ये आउटर रेडियस है b, और ये n टर्न्स थे इस चौड़ाई में, ये n टर्न्स थे इस चौड़ाई में, हाँ या ना? तो टर्न्स पर यूनिट चौड़ाई कितना हो जाएगा? n अपॉन b माइनस ए इंटू dx कर दूं तो मैं कहूंगा dx चौड़ाई के अंदर, dx चौड़ाई के अंदर, dx चौड़ाई के अंदर कितने टर्न्स मान सकता हूं? n अपॉन b माइनस ए इंटू dx। तो db हमारा एक रिंग का नहीं लिखोगे ना, db उन dn टर्न्स का लिखोगे कि n अपॉन b माइनस ए इंटू dx। क्या मैं ये कह सकता हूं ये db हो जाएगा? किस किस को चमका? हाँ या ना? परनिका समझ में आया है यस सर। कि मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर निकालोगे तो तुम ये कहोगे बहुत सारी रिंग्स हैं, और एक एक्स रेडियस की जो रिंग है ना उसका एक के कारण तो हो गया म्यू नॉट आई बाय 2x। मैंने कहा एक्स रेडियस की एक मत मानो, कई मानो जो dx थिकनेस में लाई करें, तो वो कितनी होंगी? n अपॉन b माइनस ए इंटू dx। उनका db बोलोगे, बोलो हाँ। अब इसका समेशन ले लो, अब इसका समेशन ले लो, मतलब सबको ऐड कर दो। सबको ऐड कर दोगे तो हम कहेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड, सबके डायरेक्शन बाहर की तरफ ही होगा, तो ये आ गया म्यू नॉट आई n अपॉन 2 b माइनस ए dx अपॉन x का इंटीग्रल बन जाएगा, ये बन जाएगा ln b बाय a। किस किस को चमका गाइस? हाँ या ना? dx अपॉन x का इंटीग्रल करोगे, समेशन करोगे तो इंटीग्रेशन ही तो हो गया। रेडियस गोज फ्रॉम x गोज फ्रॉम a से लेकर b। चमक गया नहीं चमक गया? यस बच्चे कहेंगे ये, अब ये क्वेश्चन भी पेपरों में आ जाता है। अब तुम ये बता दो ये क्वेश्चन आसान था? मैं तो कहूंगा कि प्रीटी डिफिकल्ट था सोचना। क्या डिफिकल्ट था इसमें? अगेन सोचना टफ था या नहीं था? नहीं था? कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब मौन व्रत लेके बैठे हैं। क्या लेके बैठे हैं? मौन व्रत। आओ इसी बात पे एक सोलोनॉइड वाला कर लेते हैं। दैट वुड बी द, या वो अगली बार करें? होमवर्क क्वेश्चन दे देते हैं, होमवर्क क्वेश्चन दे देते हैं कि हमारे पास ऐसे है, करंट ऐसे जा रहा है, रेडियस ले लो r, रेडियस ले लो r, और ये लेंथ ले लो l, टर्न्स ले लो n, टर्न्स ले लो n। इसके एक्सिस पे, इसके एक्सिस पे हमने इस एंड से L1 डिस्टेंस पे पॉइंट ए पे मैग्नेटिक फील्ड पूछिए, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पूछिए। किस किस के टर्म्स में करंट आई जा रहा है? बच्चे कहेंगे इसमें करना क्या होगा? मैं ये कह सकता हूं, ये ऐसे, इसे सोलोनॉइड बोलते हैं, इसे सोलोनॉइड बोलते हैं। इसको ऐसे मानो सर्कुलर रिंग्स हैं, सर्कुलर रिंग्स हैं, लेकिन सर्कुलर रिंग्स के एक्सिस पे फील्ड निकालनी है, और हर एक सर्कुलर रिंग के लिए डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग इज वेरिएबल। बोलो हाँ। यस गॉट इट और नॉट? क्या चीज? होमवर्क क्या होगा? मतलब इसको सोचने का तरीका बता रहा हूं कि भाई तुम ये कहोगे कि यार यहाँ पर x डिस्टेंस पे एक रिंग ले लो। मैंने कहा एक नहीं लोगे, dx थिकनेस लोगे, वहां पे dn रिंग्स लोगे,
dn हो जाएगा n/l इंटू dx, n/l इंटू dx, सही है कि नहीं है? और उन रिंग्स के Yes, कारण फील्ड कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू dn, दैट विल बी n/l dx, एंड x विल गो फ्रॉम L1 से लेकर L1 प्लस L। सही है? होमवर्क क्वेश्चन, ट्राई दिस, आई विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो, ठीक है? So I hope this was not tough, or was it?